स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में आपका। और आज मैं पर्सनल एयरस्वैप टेलर पेट के बारे में बात करना चाहूँगा और उसका एक लाइव डेमो करेंगे कि उसका व्यवहार किस तरह से करना है। और अभी हम एयरस्वैप लाइव पेज पे आ गए हैं और लॉगिन करते हैं ई स्टोर फाइल से और timeline.io के पेज पे हम हैं और यहाँ पर बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं पेट न्यू की। राइट, पेट ओल्ड में भी लेके चलेंगे बट आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग पेट न्यू है क्योंकि पेट ओल्ड में अभी नए स्टेकिंग्स पॉसिबल नहीं है और उसका जो बजट है वो खत्म हो चुका है लास्ट ईयर और अभी पेट न्यू चल रहा है। और पेट न्यू एक लिमिटेड एडिशन प्लान है जिसके अंदर टोटल एक साल के अंदर 20 मिलियन एरोस्वैप ही एक्सेप्ट हो सकते हैं, मतलब करीब 2 करोड़ एरोस्वैप उसमें एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो लिमिटेड एडिशन प्लान है और 2 करोड़ एरोस्वैप के बाद वो आगे प्लान वर्क नहीं करेगा। पहले साइट को नीचे तक एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं, इसके कुछ फीचर्स वगैरह समझ लेते हैं, पहले प्रोडक्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा। राइट, सीधे पेट क्रिएट करने की सोच रहा था, पर नीचे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज कंपेनियन वर्ड यहाँ पे जिक्र है उसका, मतलब कि ये आपके साथ होगा। कोई आपका साथ दे ना दे, ये आपके साथ 100% होगा अगर आप शुरू में इसका साथ निभाएंगे और इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स हैं आप उनको अगर निभाएंगे तो ये आपका 100% साथ देगा। तो इट इज अ कंपेनियन विथ यू, राइट। तो जो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता और पूरी तरह से एक सॉफ्टवेयर कोड ड्रिवन है और कोड जो ओनर है, वॉलेट ओनर है जिसके पास इस अकाउंट की चाबी है, वो उसके लिए लॉयल होता है और एकदम पेट की तरह काम करता है। राइट, पेट आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे मैंने आपको बताया, टेलर मशीन से पेट सोचते हैं तो हम एक अपने डॉग के बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ हमेशा होता है। तो वैसे ही आप सोच सकते हैं कि ये आपका साथ हमेशा निभा सकता है। काफी फ्लेक्सिबल प्लान है। फ्लेक्सिबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन करनी है। हर महीने आपने कुछ एरसअप जोड़ने हैं 12 महीने तक लगातार और फिर ये आपको 5 साल तक, मतलब 60 महीने तक लगातार आपको एक एन्युटी पे करता है। एन्युटी ऑब्वियसली एरसअप में ही डब्ल्यूईएस में पे करता है, इनफैक्ट रैप्ड एरसअप में पे करता है। रैप्ड एरसअप डब्ल्यूईएस बेसिकली यूज होता है स्टेकिंग के लिए और रैप्ड एरसअप से नए पेट्स लिए जा सकते हैं और वन लाइफ टाइम प्लान भी लिया जा सकता है। एंड सबसे खास बात रैप्ड एरसअप की ये है कि जब हम रैप्ड एरसअप से स्टेकिंग करते हैं या फिर एक नया पेट बनाते हैं तो उसपे इंसेंटिव भी जनरेट होता है। अ, और पेट में इस वक्त इंसेंटिव चल रहा है 9% डायरेक्ट इंसेंटिव और 9% का इनडायरेक्ट ट्री इंसेंटिव, डे स्वैपर ट्री इंसेंटिव। तो अगर आपके पास डब्ल्यूएस है और आप पेट अपना लेते हैं तो आपको इंसेंटिव भी आता है, आपके इंट्रोड्यूसर को इंसेंटिव जाता है, आपकी टीम को आपकी टीम को भी इंसेंटिव जाता है। आप किसी को पेट दे भी सकते हैं तब भी आपका किसी को डब्ल्यूएस दे सकते हैं तभी भी आपका इंसेंटिव जनरेट होता है, चाहे वो वन लाइफ टाइम में इस्तेमाल करें चाहे वो पेट में इस्तेमाल करें। तभी जनरेट होगा वो इंसेंटिव जब वो पहली चीज एक्टिव होंगे आप, तब आपको इंसेंटिव आएगा। और दूसरी चीज वो आपके ऑब्वियसली आपकी डाउनलाइन में डायरेक्ट होना चाहिए, तब आपको उसका डायरेक्ट इंसेंटिव आता है। अगर उसने आपसे डब्ल्यूएस खरीदा और किसी और बेस सर्वर के थ्रू स्टेकिंग कर ली, राइट, सो उसका इंट्रोड्यूसर कोई और है तो ऑब्वियसली उसको इंसेंटिव चले जाएगा भले ही आपने डब्ल्यूएस को दिया। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी को डब्ल्यूएस देते हैं तो आप उनको हेल्प कीजिए कि वो एक सही प्लान पेट या वन लाइफ टाइम अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी एपिटाइट के हिसाब से चुन सके। तीसरी इसमें बात दिखाई हुई है एश्योरेंस। और एश्योरेंस मतलब यकीनन आप इस पे भरोसा कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि ये आपको 100% रिजल्ट्स देगा ही देगा। पेट के अंदर कुछ पेट बोनसेस होते हैं जिसके बारे में जब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो वहां से हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। पेट बोनस, तो पेट बोनस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक अच्छे बिहेवियर के ऊपर ही दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे एक बिहेवियर को एनकरेज कर रहे हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन।
एंड जिसमें हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करते हैं। एरोस्वैप बहुत ही वॉलेटाइल कमोडिटी है, यूटिलिटी टोकन है, जिसका रेट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक किसी अदर क्रिप्टो की तरह। तो इस वॉलेटिलिटी के अंदर आप सोचेंगे कि आज मैं पेट लूं तो मुझे सस्ता पड़ेगा, कल सस्ता पड़ेगा, आज महंगा पड़ेगा। तो आप इतनी कैलकुलेशन ना करके आप हर महीने अ, जो एरोस्वैप की कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरी मंथ यू कीप पुटिंग इन सम अमाउंट ऑफ एरोस्वैप कंसिस्टेंटली और आपको 12 महीने में एक एवरेज मिल जाता है। अब ये एक बिहेवियर है एरोस्वैप सेव करने का, राइट? सो एक स्टैट्यूटरी नोटिस मैं यहाँ पे एक बारी बताना चाहूंगा, इस मैंने शुरू में बताना चाहिए था कि ये प्लान बहुत तेज रफ्तार से एरोस्वैप एक्यूमुलेट करने के लिए है। अगर आपको एरोस्वैप समझ ही नहीं आया, आपको एरोस्वैप पसंद ही नहीं है और आपको एरोस्वैप के साथ अपना फ्यूचर दिखता नहीं है, तो आपको ये प्लान समझ में ही नहीं आएगा और आपको समझना भी नहीं चाहिए। बट अगर आपको एरोस्वैप समझ में आ चुका है और आपको लगता है आपके पास बहुत एरोस्वैप होने चाहिए और आपके पास इतने फंड्स नहीं है कि आप उतने एरोस्वैप खरीद सके, तो कुछ एरोस्वैप के थ्रू ही आप 100 एरोस्वैप के थ्रू ही आप 320 एरोस्वैप बना सकते हैं, मतलब 320% एरोस्वैप में गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए बिहेवियर जरूरी है। बिहेवियर किस चीज का कि आप कंसिस्टेंटली एवरी मंथ नए एरोस्वैप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड करें, राइट? तो जितनी बार आप ऐड करेंगे, जितने महीने आप ऐड करेंगे, उतने महीने आपको हर साल 5 साल तक लगातार एक एन्युटी आती है। कितनी एन्युटी आती है वो हम देखेंगे और आपको कुछ बोनस भी आते हैं हर 5 महीने में। अब ये जो बोनसेस जो आते हैं हर 5 महीने में, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने टाइमली सेविंग एरएसएफ की करी है कि नहीं और कॉन्ट्रैक्ट में उसको टाइम पे डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है। अगर आपने 12 के 12 महीने टाइम पे डिपॉजिट किए हैं अपने अपने एरएसएफ तो पेट के अंदर, तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम बोनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कंसिस्टेंट है और सिक्योर्ड है, जैसे कि अ, मैंने पहले भी कई बारी बताया और आपको पता ही है कि ऑब्वियसली इसके जो फंड्स है कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसकी चाबियां आपके पास है, जब तक चाबियां आपके पास सुरक्षित है, सेफली आपने रखी है इसकी प्राइवेट कीज, तब तक ये अकाउंट आपका है और कोई भी ताकत आपसे ये छीन नहीं सकती है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट जो ब्लॉकचेन का उपयोग है इसके अंदर। और ऑब्वियसली ये आपको एम्पावर करता है और एक्यूमुलेशन करने के लिए, और एक्यूमुलेशन करने के लिए काफी ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है। और रिस्क लेने लेकर आप क्या करेंगे, आप ट्रेड करेंगे, बाय एंड सेल करेंगे और ट्रेड करके 320% एरएसआई बढ़ा पाना अ, हिम्मत की बात है, पर बहुत कम लोग ही ट्रेड करके एरएसआई बढ़ा पाएंगे। या कोई भी कमोडिटी पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें 90% लोगों की हार ही होती है और 10% लोग ही उसमें जीत पाते हैं। तो इसके अंदर हार और जीत का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि हम एक सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जा रहे हैं। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीधा ये कहता है कि अगर आपने 100 एरस्वैप 12 महीने के अंदर जोड़े हैं तो ये आपको 320 एरस्वैप तक पहुंचा के दे सकता है। मतलब टोटल 320, 100 आपके थे और 220, और वो भी सिर्फ 5 साल के अंदर, काफी हाई स्पीड से। नीचे देखते हैं और भी कुछ फीचर्स हैं इसके, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने बताया इसमें आपको डे स्टॉपर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, टाइम लाइक क्लब रिवॉर्ड, डायरेक्ट रिवॉर्ड्स का जिक्र नहीं है, पर डायरेक्ट रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं इसके अंदर। और वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 9% डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है और डे स्टॉपर इंसेंटिव भी करीब 9% होता है। और इसमें गारंटी शब्द का उपयोग हो रहा है, तो गारंटी आजकल जिंदगी में किसी चीज की नहीं है। और फाइनेंशियल्स में तो कुछ भी नहीं कह सकते कि कुछ गारंटी होती है, राइट? Guarantee is a very difficult thing to give, but because of the smart contract and blockchain and Elasap tokenomics, right, it is possible कि यहाँ पे हम गारंटी शब्द का उपयोग कर सके, क्योंकि अगर आपका बिहेवियर सही है तो गारंटेड आपके 320% एरएसएफ हो जाएंगे। और वो किसी क्वालिटी की वजह से नहीं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से और आपके बिहेवियर की वजह से हो जाएंगे। इसमें अपॉइंटी का भी फंक्शन है जो कि काफी उपयोगी हो सकता है कि कल अगर आप ना रहे
और आपके चाहने वाले, आप पे जो डिपेंडेंट हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके किड्स और जो भी लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, राइट? सो सो आप एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे 5 साल के अंदर काफ़ी एरर स्वैप आपके पास हो सकते हैं और उनकी एक इनडायरेक्ट फाइनेंशियल वैल्यू भी हो सकती है मार्केट में। जब आप किसी और कमोडिटी के साथ उसको ट्रेड करेंगे, तो उसकी एक वैल्यू भी हो सकती है। तो अगर आप ना रहे, तो ये प्राइवेट की और ये जो की स्टोर फाइल है, ये तो आपके पास ही रह गई, और फिर वो उन तक कैसे पहुँचेगी, जो आपने इतनी मेहनत करके जो है रस्म जोड़े थे, वो आपके नियर एंड डियर तक कैसे पहुँचेगा? तो उसके लिए यहाँ पर ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही प्रोविज़न बनाया हुआ है। आपको सिर्फ़ इतना करना है कि आप अपने नियर एंड डियर को बताएँ कि वो अपना एक वॉलेट बना लें और वो वॉलेट आपको दे दें, और आप वो वॉलेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मैंने तुम्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपॉइंटी बनाया है, और अगर मैं कल ना रहा किसी वजह से, या मैं नहीं आ पाया, पर ये तब होगा जब मैं 1 साल तक ना लौटूँ, तब होगा। तो इस तरह से अपॉइंटी का फंक्शन चलता है, इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे, जब मैं आपको नॉमिनी वाली चीज़ भी थोड़ी-सी एक्सप्लेन करूँगा। और आगे चलते हैं, नीचे देख लेते हैं क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिमिटेड पीरियड का प्लान है, राइट? और यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, व्यू माय पेट, पेट इलस्ट्रेशन है, ठीक है? पेट की प्रेज़ेंटेशन है और एफएक्यूज़ हैं और पेट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस जो है इथेरियम का, जो पहले हमारा इथेरियम मेननेट पे डिप्लॉयड था, ये पेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और अब ये एरासाप मेननेट पे डिप्लॉयड है। और जैसे कि आप देखेंगे, मैं कई सारे इधर पे ट्रांजैक्शंस की परमिशंस दूँगा अभी, जब मैं एक पेट लूँगा या विथड्रॉ करूँगा, और एक-एक ट्रांजैक्शन इथेरियम के ऊपर काफ़ी महँगी पड़ जाती है, करीब 400-500 रुपए, किस्मत अच्छी रही तो, और वरना 15,000 16,000 तक की भी मतलब आपकी किस्मत में आ सकती है, और ये सिंपल ट्रांजैक्शन नहीं है, सेंड एंड रिसीव की ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस हैं। तो इसमें सिंपल जब आप टोकन सेंड एंड रिसीव करते हैं, उससे ज़्यादा गैस फी लगती है। सो अ, सो इसके एडॉप्शन को बढ़ाने के लिए हमने इसको एरास्वैप नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय किया, जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रांज़ैक्ट कर रहे हैं, और फीस इतनी नॉमिनल है कि मतलब सच में पता ही नहीं चलता, राइट? इट इज़ लाइक कि आपके नलके से एक बूँद पानी गिर गया एक्स्ट्रा और आपका ध्यान नहीं रहा, तो यू विल नेवर कम टू नो कि आपकी कितनी फीस चल रही है। तो बहुत बढ़िया अ अ अ अ, फीस के मामले में बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है, ये मैं कह सकता हूँ। स्पीड भी इसकी करीब-करीब इथेरियम की इससे तो अभी 5 गुना ज़्यादा स्पीड चल रही है, राइट? और प्लाज़्मा नेटवर्क होने की वजह से इसमें जो इथेरियम इथेरियम के अंदर जो सिक्योरिटी है, इथेरियम को भेद पाना जितना मुश्किल है, उतना ही एरएसएफ को भेद पाना मुश्किल है, बिकॉज़ एरएसएफ इथेरियम के ऊपर एक लेयर है। तो इथेरियम लेयर को ही बहुत अटैक्स हो चुके हैं, और इसके ऊपर फर्दर अटैक्स करके कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों ने अब कोशिशें बंद कर दी हैं, फिर भी आए दिन होते रहते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क, एंड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क एरास्वैप ब्लॉकचेन नेटवर्क चल रहा है, और ये और एक लेयर है उसकी, और इस लेयर के ऊपर फर्दर सिक्योरिटी है प्रूफ ऑफ स्टेक की, जो स्टेक होल्डर्स हैं, राइट? और जो वैलिडेटर नोड्स हैं, वो फर्दर और एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर, तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो कोई मतलब चिंता की बात नहीं है। अगर आप ब्लॉकचेन समझते हैं, तो पहले ही वो शब्द ही अपने आप में काफ़ी सिक्योर होता है, और ये लेयर 2 सॉल्यूशन है। सॉरी। तो लेयर 2 सॉल्यूशन होने की वजह से ये और ज़्यादा सिक्योर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे पेट की इलस्ट्रेशन रखी हुई है, तो मैं कुछ और ना देख के इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। उससे हमें थोड़ा प्लान समझ में आ जाएगा कैसे वर्क करेगा, और आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा निर्णय लेने के लिए कि ये आपके लिए उपयोगी प्लान है कि नहीं। और आपके सो मैं बटन प्रेस कर चुका हूँ, तो अभी वो खुल रही है चीज़। सो इट माइट टेक लिटिल टाइम। तो नीचे खुल गई है एरो, आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, तो मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। तो माफ़ कीजिएगा, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है आज, तो थोड़ी रफ्तार, हो सकता है मैं बोलते-बोलते आगे चले जाऊँ और क्लिक करने के बाद भी रिस्पॉन्ड ना करे।
सो ये देखिए, तो ये आ गई है शीट सामने, राइट। और इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। एक छोटा सा एक यूजर गाइड काइंड ऑफ थिंग है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट पे 6B पे पेट कैलकुलेटर लिखा हुआ है, और अभी हम 6B पे पेट कैलकुलेटर कर रहे हैं। और यहाँ पे स्लैब्स है राइट साइड पे। आई कॉलम पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेकिंग प्लान्स हैं, राइट। मतलब अगर मैं मिनिमम स्टेकिंग प्लान ऑब्वियसली 500 एरा स्वैप से शुरू होता है। तो अगर मैं 500 से लेके 999 एरा स्वैप तक का मंथली स्टेक का पेट प्लान लेता हूँ, तो मेरे को जो एन्युटी आएगी वो करीब 10% की आएगी, लाइक 10% आएगी मेरे को एन्युटी। ओके, सो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मैं 500 एरा स्वैप पर मंथ 12 महीने तक अगर पेट प्लान के अंदर डिपॉजिट करता हूँ, तो 13th मंथ से लेकर अगले 60 महीने तक, मतलब 13 प्लस 60 मतलब 73, अगर आज से अगर गिनूं तो 73 मंथ्स। और अगर एक्यूमुलेशन पीरियड पहले 12 महीने को हटाऊं और वहां से प्योरली एन्युटी पीरियड को अगर गिनूं तो 60 महीने, तो मुझे 60 महीने तक एक एन्युटी आएगी कितनी? 10%, राइट। 10% मतलब क्या? 10% मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी जुलाई 2021 चल रही है, मैंने उसमें 500 एरएसएफ जमा किए, तो 500 एरएसएफ का 10%, राइट, विच इज 50 एरएसएफ, राइट। दैट 50 एरएसएफ will come to me in July 22, July 23, July 24, July 25 and July 26, राइट। तो मुझे 5 साल तक आएगा। तो मैंने अगर जुलाई का भरा, अगर मैंने अगस्त के 500 भी भर दिए, तो मेरे को अगस्त 22, 23, 24, 25, 26 तक, मेरे को 5 साल तक अगस्त की भी यही 10% आएगी। और अगर मैंने सितंबर में भरा तो ऑब्वियसली सेम चीज। तो अगर मैंने 12 के 12 महीने, तो सबसे पहली चीज एन्युटी है। तो 5 साल मैंने खुद को एरएसएफ, पहले खुद के लिए एरएसएफ जोड़ने हैं पेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और फिर पेट कॉन्ट्रैक्ट मेरे को एक एन्युटी देगा और एक बोनस देगा। वो कितनी, वो हम देखेंगे अभी। तो अभी हम सिर्फ एन्युटी वाली पीस को समझ रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि 500 से लेकर 999 तक वो 10% एन्युटी दे रहा है। तो अगर मैं 999 ना सिलेक्ट करके अगर मैं 1000 एरएसएफ से अपना पेट स्टार्ट करता हूँ कि मंथली मैं 1000 एरएसएफ जोड़ूंगा, तो मेरे को एन्युटी आएगी 10.5। और अगर मैं 2500 पर मंथ करूंगा तो मेरी एन्युटी और थोड़ी सी बढ़ जाती है और 11% हो जाती है। तो ये और थोड़ी सी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि देखो 0.5 का फर्क है। 0.5 12 महीने में 6% होता है, और 5 साल में 6 × 5 30% का फर्क ले आता है, राइट। सो आपको अगर ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज चाहिए, तो आपको मैक्सिमम वाला प्लान चुनना चाहिए, बट प्रोवाइडेड आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं कि आप 10,000 एरा स्वैप आप अफोर्ड कर सकते हैं। आज 10,000 एरा स्वैप 3,200 रुपए का रेट चल रहा है, पर जिस दिन आप फैसला करेंगे इसको लेने का, उस दिन क्या रेट होगा अभी पता नहीं है, राइट। बट आज अगर मैं 10,000 एरा स्वैप अगर बाय करूं आज के रेट में, तो 3,200 में मेरे को मिल जाएंगे। सो 10,000 एरएसएफ का अगर मैं मंथली प्लान लेता हूँ, राइट, तो मेरे को 12% एन्युटी आती है। मतलब अगर मैं 10,000 करता हूँ, तो मेरे को 1,200 एरएसएफ जुलाई के महीने में आएंगे। अगर मैंने अगस्त में भी 10,000 कर लिए, अगर मैंने सितंबर में भी 10,000 कर लिए, अगर मैंने अक्टूबर में भी 10,000 कर लिए, दिसंबर में भी कर लिए, तो हर महीने corresponding year, every 5 years, I will be getting this 12%. So I hope this part is clear. Now रो नंबर 12 पे चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या बताई हुई है चीज? सो ऑब्वियसली इसमें कुछ बातें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, राइट। तो पॉइंट नंबर 14 पे चलते हैं। 14 रो पे आप देखिए मंथली टारगेट कमिटमेंट, राइट। तो जितना हम कंफर्टेबल हैं, हमें लगता है हम 2000 एरएसएफ में कंफर्टेबल है, तो हमें 2000 मंथली से ही स्टार्ट करना चाहिए, राइट।
और अगर हमें लगता है हम 10,000 से, तो हम 10,000, तो ऐसा नहीं है कि 10,000 पे हाईएस्ट स्लैब है, राइट, जो कि 12% का है। बट ये जरूरी नहीं है कि 10,000, आप 1 लाख मंथली भी कर सकते हैं, 10 लाख मंथली भी कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बट ये स्लैब्स इधर पे दे रखे हैं। सो अगला पॉइंट हम देख सकते हैं कि हाँ, इसमें मंथली टारगेट का जो है खास बात यह है कि आपको अपना मंथली टारगेट हर हालत में अचीव करना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम बोनस, राइट। आपके बोनस, अगर आपने अपना मंथली टारगेट अगर मिस कर दिया, तो आपका बोनस ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाता है, राइट। और वो रिड्यूस होता है करीब 8.33% से रिड्यूस हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, तो जब हम एक्सेल पे जाएंगे तब हम वहां पे देखेंगे। सो टॉप अप का मतलब ये है कि जो भी आप एक्स्ट्रा मंथली भरेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरी कमिटमेंट थी 10,000 एरासेप पर मंथ फॉर पेट, और मैंने उसके अंदर भर दिए 11,000। सो पहले वाला 10,000 तो ऑब्वियसली मेरी कमिटमेंट थी, वो वहां चले जाएगा, और जो रिमेनिंग 1,000 है वो टॉपअप में चले जाएगा, राइट। और टॉपअप में और जो मेरी मंथली कमिटमेंट है उसके अंदर एक फर्क है, राइट। जो टॉपअप होता है उसके अंदर पेट प्लान जितने का भी आप हर मंथ एन्युटी डालते हैं, अपने लिए जमा करते हैं, पेट प्लान उतना ही आपको हर मंथ अपनी तरफ से भी गिफ्ट करता है, राइट। तो अगर आपने 10,000 एरएसएफ का स्टेक डाला, तो और 10,000 की ही आपकी कमिटमेंट थी, और आपने 10,000 डाल दिए उस मंथ के, तो पेट भी अपनी तरफ से आपको 10,000 एरएसएफ दे देता है स्टेक। तो आपके इस मंथ की टोटल सेविंग्स होगी 20,000 एरएसएफ। तो आपने लगाए 10, पर कॉन्ट्रैक्ट में दिखेगा 20,000 हो गए, राइट। तो इस तरह से वर्क करता है पेट। तो जितना भी आप अपने पे लगाते हैं, उतना ही पेट कॉन्ट्रैक्ट आप पे भी लगाता है। तो आप महीने के 50,000 से जो भी आप एरएसएफ यहाँ पे जमा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट से जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 एरएसएफ जमा करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपके फंड में अपनी तरफ से 10,000 डाल देता है। ये पेट की सबसे खास बात है। अब आपने कमिटमेंट दी 10,000 की, आपने 11,000 डाल दिया, तो 10,000 पे तो ये आपको 10,000 दे देगा, बट जो एडिशनल आपने 1,000 डाल दिया उसको वो टॉपअप मानेगा, और उस टॉपअप पे वो आपको सिर्फ आधे ही आधे ही पेट आपको आधे ही एरएसएफ गिफ्ट करेगा। मींस उस 1,000 पे सिर्फ आपको 500 गिफ्ट करेगा। 10,000 पे तो उसने आपको 10,000 गिफ्ट कर दिए कि आपने 10,000 लगाए, मैंने भी आप पे 10,000 लगाए। बट आपने 1,100 लगाए, तो मैंने आप पे 10,000 पे 10,000 लगाए, और आपके एडिशनल 1,000 पे 500 लगाए, राइट। क्यों? अगर आपको चाहिए कि मैं 11,000 करना चाहता हूँ, तो मेरे को 11,000 पे और 11,000 का आना चाहिए पेट की तरफ से सपोर्ट, तो आप अपनी कमिटमेंट ही 11,000 की रखिए, राइट। तो अगर आप अपनी कमिटमेंट 11,000 डाल देंगे, तो पेट आपको गारंटेड 11,000 ही दे रहा होगा। तो क्योंकि आपने अपनी कमिटमेंट कम रखी थी, तो जितनी आपने कमिटमेंट रखी थी उतनी पेट ने भी अपनी कमिटमेंट रखी थी। उसके बाद जितना भी आप एक्स्ट्रा डालेंगे, वो अनप्लान था, अननोन था, तो उसके ऊपर वो 50% की आपको सपोर्ट करेगा। तो जैसे ही मैं अपने पेट की इंस्टॉलमेंट डाल देता हूँ, इमीडिएटली उसके 30 दिन 10 घंटे के तक मेरा अगला पेट डिपॉजिट का विंडो भी खुला रहता है। मतलब मैं अगले महीने का पेट भी डाल सकता हूँ वहां पर आके। तो अगर दूसरी तरह से अगर मैं देखूं कि जो मिनिमम मेरा जो टारगेट है, राइट, अगर मेरे को अगर मैं अगर 10,000 एरएसएफ की कमिटमेंट दी, तो अगर मैंने 50% भी उसका भर दिया, राइट, तो 5,000 ही भरे, तो पेट मेरे को 5,000 पे 5,000 की सपोर्ट कर देगा, बट मेरे बोनस कम कर देगा, राइट। तो जितने महीने का मैं मिस करूंगा, राइट, तो हर महीने का मेरा 16% मिस हो जाएगा टोटल बोनस में से। तो 16% टोटल बोनस मेरे को कितना आता है? टोटल बोनस मेरे को लगभग 200% का आता है, राइट। और जो बोनस आता है, उस बोनस में से जब मैं एक किश्त भरना भूल जाता हूँ, या फिर नहीं भरता हूँ जानबूझ के, जो भी रीजन रखता हूँ मैं अपना, कॉन्ट्रैक्ट रीजन नहीं समझेगा, कॉन्ट्रैक्ट देखेगा कि 30 दिन 10 घंटे का टाइम है, इसके अंदर इस व्यक्ति को, इस वॉलेट को आके अपना इस मंथ का पेट कंट्रीब्यूशन देना है,
और अगर उसने वो कंट्रीब्यूशन 100% का दिया तो वो 100% अपनी तरफ से भी गिफ्ट करेगा। बट अगर उसने 1100 किया तो वो पहले 10,000 पे ही करेगा, सॉरी 11,000 पे, तो पहले 10,000 पे ही करेगा। बट अगर ऑन द अदर साइड अगर किसी ने कम भरा, राइट, तो अगर 5,000 भर दिया मैंने और मेरी कमिटमेंट 10,000 की थी, तो मैंने 50% टारगेट किया, तो 50% टारगेट करने पे भी पेट मेरे को अपनी तरफ से 50% दे देगा। मतलब मैंने 5,000 भरा था तो पेट भी मेरे को 5,000 दे देगा। अगर मैंने 7,000 भर दिए तो मैं 7,000 मेरे को पेट दे देगा। अच्छा, पेट के अंदर एक खास बात है कि आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कई बारी में जमा कर सकते हैं। मतलब आज आपके पास 3,000 ही है रेसोएप पे, बट कल आपके पास और 4,000 आ गए और 5,000 आ गए, तो आपको 10,000 करने थे, तो आप टुकड़ों में भी इसको कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसको सही टाइम के अंदर डिपॉजिट कर दें। सही टाइम मतलब जो भी आपको विंडो दिया हुआ है उस विंडो के अंदर आपको उसको सबमिट कर देना है। सो अगर मैंने 4,999 जमा की तो 10,000 ही मेरी कमिटमेंट थी, अब मैं लेस देन 50% हूँ टारगेट के। अब क्या होगा, अब जब मैं 4,999 जमा करूंगा तो पेट मेरे को इसमें कोई इंसेंटिव नहीं देगा, और पेट इसको मान लेगा कि ये जुलाई नहीं, ये अगस्त के लिए एडवांस आया है, और अगस्त के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड दे देगा सीधा। बोलेगा कि आप अगस्त में आओ, आप अगस्त के लिए आपके 4,999 आ गए, अब आप और कितना जमा करना चाहते हो आप कर लो। तो अगर आपने एक और जमा कर दिया 5,000, तो पेट आपको 5,000 पूरे करके दे देगा। अगर आपने बाकी के 5,001 एरोस्टेप इसमें जमा कर दिए, 4,999 आप पहले ही कर चुके थे, तो टोटल आपके 10,000 हो गए, तो आपको 10,000 पे 10,000 अपनी तरफ से पेट दे देगा। तो मीन्स अगर मैंने 5,000 के नीचे भरे तो पेट मानेगा कि आपने भरे ही नहीं, और वो आपका जीरो मान लेगा उसमें, और वो जो आपने राशि भरी हुई है एरोस्टेप की, वो राशि को वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा कि अगले महीने का टारगेट तो पूरा कर। बट अगले महीने आपके 10,000 ऑलरेडी है, 5,000 पहले के पड़े, तो आपने 10,000 डाले, तो फर्स्ट 10,000 तो आपके उसी में हो जाएंगे, आपकी कमिटमेंट के अंदर एडजस्ट, और जो एडिशनल आपने डाले वो टॉप अप में मूव हो जाएंगे। सो आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई। सो अगर मैं मंथली कमिटमेंट अगर मिस कर जाता हूँ, राइट, तो मेरे को मतलब ये बिहेवियर को इंसेंटिवाइज करता है। तो मेरा मैक्सिमम एरोस्टेप की ग्रोथ मेरी तब होती है जब मैं हर चीज टाइम पे करता हूँ इस 12 महीने में। मतलब 12 महीने में मुझे 12 ही एक्शन करने हैं, महीने में एक ही एक्शन लेना है। वो एक्शन लेने के लिए भी मेरे पास 30 दिन 10 घंटे हैं, तो मैं किसी एक दिन आके वो 2 मिनट का एक्शन, मैं भी आपको 2 मिनट में करके दिखाऊंगा कि 2 मिनट का एक्शन बहुत आसान है, पॉसिबल है, तो वो हमें कर देना है। सो एरएसएप इज सब्जेक्ट टू मार्केट रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड व्हाइट पेपर बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए पार्टिसिपेट करने से पहले। सो अब हम चलते हैं पेट कैलकुलेटर पे सीधा। तो हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे नजर डाल दी, तो अब यहाँ पे सीधे सीधे कैलकुलेशन आ गई है हमारे, राइट। तो यहाँ पे ऊपर आपको ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है 2D पे, 2D पे आपको दिख रहा है कि मैं 10,000 डाल रखा है, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, और ये एक्सेल जो है आपके लिए भी अवेलेबल होगी, राइट। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं मिनिमम स्टेकिंग कमिटमेंट 1 लाख की डाल देता हूँ। तो अब मेरी 1 लाख की कमिटमेंट है, राइट। मैंने 12 महीने 1 लाख एरएसएफ जमा करने हैं यहाँ पर, तो मैं टोटल 12 महीने में 12 लाख एरएसएफ जमा करूंगा। तो आप कॉलम डी में देख सकते हैं ग्रॉस सेल्फ स्टेकिंग, ठीक है। तो आपने कितना डाला, आपने डाला था सेल्फ स्टेकिंग, आपने 10,000 डाला था, और 10,000 ये आपकी ग्रॉस सेल्फ स्टेकिंग थी। अब आप ई में देखिए पेट बाउंटी। तो पेट ने आपके 1 लाख एरोस्वेप के बदले में अपनी तरफ से 1 लाख एरोस्वेप ऐड कर दिए। तो आपने 12 लाख डाले डी में और सी में, और यहाँ पे आपको ई में भी 12 लाख दिख रहे। तो अब आपकी टोटल स्टेकिंग एक्चुअली में होनी चाहिए थी 12 लाख की, बट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट के पास चला गया 24 लाख की, क्योंकि पेट कॉन्ट्रैक्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आपको जितना आप अपने पे लगाओगे
उतना ही पेट कॉन्ट्रैक्ट भी आप पे उतना ही लगाएगा। तो ऐसा कोई नहीं करता, आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है, पर दूसरे लोगों का आप पे इतना नहीं होता, राइट। तो बट पेट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है कि आपको अपने पे जितना भरोसा है उतना भरोसा वो आप पे आंख बंद करके करेगा, और वो जितना आप लगाओगे उतना ही वो आपके लिए लगा देगा। तो यहाँ पे दिख रहा है 50% टारगेट अचीव्ड है मेरा, और ये भी दिख रहा है कि टारगेट रीच हो गया, क्योंकि मैंने तो पूरा ही भर दिया, राइट। तो यहाँ पे दिख रहा है मैंने सारे के सारे भर दिए। अब राइट साइड में देखते हैं जे कॉलम से। सो फिर से इस कैलकुलेशन को नजर डालते हैं। मैंने 12 लाख जमा किए, मुझे बाउंटी आए 12 लाख के, मेरी ग्रॉस टेकिंग होगी 24 लाख की। तो यहाँ तक अपने को क्लियर समझ में आ गया। अब नीचे देखते हैं मुझे 5 साल में क्या मिला। मेरे को एक एन्युटी मिली इतने अमाउंट की। कितने अमाउंट की? यहाँ पे दिख रही है 14 लाख, 14 लाख 40,000 की मेरे को एन्युटी मिली, जो कि मैंने जितना जमा किया था उसका 120% है, राइट। तो मैंने तो 12 लाख जमा किए थे, तब मेरे को 14,40,000 की तो एन्युटी मिल गई। प्लस मेरे को बोनस कितना मिल गया? मेरे को बोनस मिल गया 24 लाख का। मैंने जमा कितना किया था? 12 लाख। तो मैं लेकर आया 12 लाख और लेके जा रहा हूँ 38,40,000, विच इज इन परसेंटेज 320%। बहुत सिंपल स्ट्रेट प्लान है, आपने बस टाइम पे डिपॉजिट अपने देखने हैं। नीचे चलते हैं, रो नंबर 21 ऑनवर्ड्स दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्लान एकदम पानी की तरह क्लियर है, राइट। सो मैंने भर दिए ऊपर 1 लाख, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेरी एन्युटी आ रही है 24,000 की, राइट। 24,000 की क्यों आ रही है? क्योंकि मैं 24% जो सॉरी, एक सेकेंड, मैंने उस एक्सेल पे आपको दिखाया था, यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को 12% आना था, राइट। तो ये हमें क्लियर है कि 10,000 के ऊपर हमें 12% की एन्युटी आनी थी। वापस उसी स्क्रीन पे चलते हैं। अब आपको 24 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने 1 लाख भरा और 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ने भी भरा, राइट। तो आपके उस महीने में 2 लाख एरा सब जमा हुए, और वो 2 लाख पे 12% दे रहा है, राइट। तो आपको उसने 24,000 की एन्युटी दी। अब मैं उसके अगले महीने भी मैंने सही भरा, तो मुझे उसके अगले महीने भी 24,000 आ रहा है। तो मैंने अगर 12 महीने 1 लाख भर दिए, तो ये 24,000 मेरे को अब अगले 5 साल तक 13th मंथ से लेकर 73rd मंथ तक नॉन स्टॉप फॉर 60 मंथ्स आता रहेगा। एक बात तो ये क्लियर होगी। तो आप देख सकते हैं ईयर 1 ई में दिख रहा है, राइट। फिर एफ में दिख रहा है आपका ईयर 2, ठीक है। तो एफ में आपको दिख रहा है 24,000 आ रहा है यहाँ पे, ओके। और फिर आपको आई में दिख रहा है, राइट, कि वहां पे भी 24,000 आ रहा है, राइट। तो ये आपका ईयर 3 चल रहा है, और फिर आपका ईयर 4 आ गया, राइट, जो आपको एल में दिख रहा है। और फिर आपका ओ में आपको दिख रहा है ईयर 5। तो इस तरह आपको 60 महीने तक 24,000 एरा स्वैप की फिक्स सैलरी, एन्युटी, पेंशन, बोनस, रिटर्न्स, ठीक है ना, स्टेकिंग बेनिफिट, आप इसको जो भी नाम दे दीजिए, आपको इतने रैप्ड एरा स्वैप WES आते हैं, फिक्स्ड, राइट। प्लस साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि एक पेट बोनस का भी कॉलम है, जैसे डी। तो डी में आपको दिख रहा है कि पेट बोनस आता है हर 5 महीने में, राइट। और हर 5 महीने में बोनस कितना आ रहा है, राइट। तो करीब 2 लाख आ रहा है। 2 लाख आ रहा है मतलब पहले महीने में मैंने 1 लाख जमा किया, राइट, और मेरे को 1 लाख पेट कॉन्ट्रैक्ट ने दिया, तो मेरे पास 2 लाख हो गए। तो वो जो पहले महीने मैंने 1 लाख जमा किए, ऐसे करके मैंने 12 महीने तक 1 लाख दिए और 1 लाख मेरे को मिले। तो मेरे पास टोटल इस तरह से हर महीने 2 लाख एरएसएफ जमा हो गए, राइट। अब ये 2 लाख मुझे बोनस के रूप में मुझे वापस मिलते हैं, राइट। तो जब मैं पहले महीने का टाइम पे भरता हूँ, ये वाला, ठीक है, 7 नंबर पे जो दिख रहा है हमें, जब मैं पहले महीने का टाइम से भरता हूँ, राइट, सो नीचे आपको एक्सेल पे दिखाता हूँ। नीचे एकदम 34 34 रो पे आप देखिए पी में, राइट,
तो जब मैं वो वाला पहला वाला महीना जुलाई वाला सही भरता हूं तो मेरा आखिरी वाला बोनस पक्का हो जाता है। अब जब मैं अगस्त का सही भरूंगा, मतलब अगले महीने का सही भरूंगा, तो मेरा ये वाला सेकेंड लास्ट बोनस 2 लाख एरसएफ का कंफर्म होता है। मतलब जब मैं पहला महीना सही भरता हूँ तो मेरा लास्ट बोनस क्लियर होता है। जब मैं सेकेंड बोनस सही भरता हूँ तो मेरा सेकेंड लास्ट बोनस क्लियर होता है। जब मैं अपना थर्ड मंथ सही भरता हूँ तो मेरा थर्ड लास्ट बोनस खत्म होता है। और जब मैं अपना आखिरी महीना 12वें महीने में भरता हूँ तो मेरा फर्स्ट वाला बोनस कंफर्म होता है। तो माई लास्ट पेट इंस्टॉलमेंट गिव्स मी द बोनस, फर्स्ट बोनस। और फर्स्ट बोनस कब आता है? 13 मंथ से स्टार्ट होता है, तो 17th मंथ में मेरे को फर्स्ट आएगा। तो अगर मैं पेट का मंथ लूं तो 17th, अगर एन्युटी पीरियड का मंथ लूं तो 5th, राइट? क्योंकि एन्युटी तो आपकी अभी शुरू हुई है, पहले 1 साल तो आपका एक्यूमुलेशन पीरियड था जिसमें आप सिर्फ एक्यूमुलेट कर रहे थे, और अब आपका डिसबर्समेंट शुरू हो गया है, राइट? तो अब आपको डिसबर्समेंट में एक एन्युटी आ रही है पर मंथ, और एक आपको 2 लाख एरएसएफ का आपको बोनस भी आ रहा है। तो अब इसके अंदर कुछ वेरिएशन करके दूसरी इंस्टॉलमेंट को उड़ा देता हूँ, और मैं ऐसा बिहेव करता हूँ कि मैं भूल गया करना, मैंने यहाँ 0 कर दिया। और जब मैंने 0 कर दिया तो आपको दिख रहा है कि मेरी फर्स्ट ईयर की एन्युटी जो आपको दिख रही है, जो आप देख सकते हैं 24C में, वो 0 हो चुकी है, राइट? तो 24C मेरा 0 है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को ही नहीं सैलरी दी, तो पेट मेरे को क्या सैलरी देगा? जब मैं खुद से नहीं प्यार कर पाया तो वो मुझसे क्यों प्यार करेगा, राइट? तो वो वाले लॉजिक पे चलते हैं। तो 14th मंथ में फिर 0 हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला जो सेकेंड मंथ मिस किया, तो मेरा फर्स्ट ईयर का एनविटी का भी सेकेंड मंथ जाएगा, सेकेंड ईयर की एनविटी भी 0 हो गई उस महीने की से। बाकी के महीने आ रहे हैं बराबर, पर मैंने उस महीने मिस किया तो पेट ने भी मिस कर दिया। आप भूल गए तो वो भी भूल गया। तो तीसरे साल में हम चले गए, तीसरे साल में फिर 0 आया, चौथे साल में 0। तो मैंने अगर एक महीने का सही से भरा तो मेरे को 5 साल आता है उस महीने में। और मैंने एक महीना भूल गया तो पेट भी उस महीने 5 साल के लिए हमें भूल जाए, राइट? तो एक बात तो आप ये समझ गए, राइट, कि अगर मैंने नहीं भरा, मैं और एक महीना उड़ा देता हूँ। अब देखते हैं ऊपर, मैं जाता हूँ नीचे, रो नंबर 10 में चौथे महीने में फिर भूल जाता हूँ, राइट? तो यहाँ पे फिर से 0 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फिर अब यहाँ पे नीचे 0 हो गया है चौथा महीना, राइट? ईयर 1 के लिए भी, ईयर 2 के लिए भी, ईयर 3 के लिए भी, ईयर 4 के लिए। तो जितना भी मैं खुद को देना भूल जाऊंगा, उतने ही प्यार से पेट भी भूल जाएगा। और मैं जितना अपने आप को याद रखूंगा, पेट को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है, और वो उसको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ही करना है, राइट? तो वो आपको रिवॉर्ड देना भूलेगा नहीं अगर आपने टाइम पे किया तो अब मैं दोबारा से इसको फिल कर देता हूँ 10 नंबर को, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे भरा, 1 लाख भर दिया मैंने, राइट? अब मैंने एक छोड़ा हुआ है कि मैंने वो नहीं भरा, तो उसको भी भर देता हूँ। तो अब एक आइडियल स्टेज आ जाएगी कि मैंने 12 महीने के 12 महीने भरा। तो अब आप देख सकते हैं 12 महीने के 12 महीने मैंने भरा, तो मेरे को मंथली 24,000 आ रही है एनविटी 60 महीने के लिए। और मेरे को 2 लाख हर 5 महीने में लमसम मेरे पास एक बोनस आता जा रहा है। अब मैं फिर से फर्स्ट मंथ को हटाता हूँ, सेकंड मंथ को हटाता हूँ, सॉरी, फर्स्ट मंथ तो नहीं हट सकता, सेकंड मंथ को हटा देता हूँ। तो सेकंड मंथ को हटाता हूँ तो आप देखिए मेरी जो बोनस है वो अब 2 लाख ना रह के 1,83,333.33 हो गई है, राइट? जो कि करीब करीब 12,000 के आसपास। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ लूज किया, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ लूज कर दिया। 1 लाख से ऊपर मैंने यहाँ भी लूज किया और यहाँ भी लूज किया, तो मेरी रिटर्न जो है एब्सोल्यूट नंबर में 384 आ रही है ग्रॉस टोटल बेनिफिट, अगर मैं सब कुछ भरता हूँ। और अगर मैं एक हटा देता हूँ तो 38 का 33 हो गया, राइट? 303% हो गया।
और वो परसेंटेज कई बार हमें कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ऊपर 120% दिख रहा है, पिछली बार भी दिख रहा था, अब भी दिख रहा है, क्योंकि वो डिपॉजिटेड अमाउंट का 120 है, ना कि प्लान का 120 है। प्लान में आपको लूज हो गया तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखा, राइट। एक और महीने का हटा देता हूँ, आप फर्दर डिफरेंस देखिए, तो करीब 17% वहां पे लूज हुआ था, और 17% करीब 16.66 और कम हो गया। तो अब मेरे को टोटल, अगर मैंने 2 महीने की इंस्टॉलमेंट मिस कर दी, तो भी मैं 286% की रिटर्न्स निकाल पा रहा हूँ, राइट। मैं 3 महीने की मिस कर देता हूँ, किसी भी 3 महीने मिस कर देता हूँ, राइट। तो मेरी अभी भी 270 की रिटर्न चल रही है। अब मैं सारी भर देता हूँ तो मेरी 320 की रिटर्न आती है, और मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मेरी इस तरह से रिटर्न कम हो रही है। तो हमें नीचे भी देखना है कि इसका इम्पैक्ट, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने सेकंड मंथ का नहीं भरा, तो आप देख सकते हैं कि पीछे से सेकंड मंथ, लास्ट वाला जो सेकंड मंथ है, राइट। सो मैंने फर्स्ट मंथ तो ऑब्वियसली भरा ही भरा मैंने, राइट। तो मैंने सेकंड वाला मिस किया था, और सेकंड वाले में आप देखिए कि मेरे को पेट बोनस नहीं आया। उसके बाद मैंने एक भरा था, फिर और एक मैंने मिस किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 45 पे आपको दिख रहा है ना, कि यहाँ पे भी जीरो हो गया। उसके बाद मैंने और एक महीना मिस किया, तो पीछे से और एक महीना मेरा यहाँ पे मिस हो गया फिर से, राइट। तो हमें इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना है, राइट, कि हम कुछ भी ऐसा मिस ना करें जिससे हमें रिटर्न्स कम आ सकती है। और अगर मैं 50% भरता हूँ, राइट, तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो पहले मैं बाकियों को पहले पूरा कर देता हूँ, सो दैट आपको क्लियर डिफरेंस, 1 महीने पे आप फोकस कीजिए, 3 महीने की कैलकुलेशन में आप कंफ्यूज ना हो जाए। आपको कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ कैलकुलेटेड है, बस आपको सिद्धांत समझ लेना है। मैंने 1 लाख की जगह 50,000 ही जमा कर दिए, तो आप देख सकते हैं कि मेरे को अभी भी 303% की रिटर्न आ रही है टोटल में, और पहले से ज्यादा आ रहे हैं। जब मैंने जीरो किया था तब 330, मतलब कुछ 33 लैक्स हो गया था, अब 348 चल रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली 50% भी अगर मैं भर दूं तो मेरे को कुछ ज्यादा लॉस इतना नहीं होता है, जितना मैं पूरा ही मिस कर दूं तो होता है। तो जितना ज्यादा भरता हूँ, राइट, सारे 100% कर देता हूँ, तो मेरे को 320% गारंटेड आ रही है। अब मेरे हाथ में है कि किसी और के हाथ में है। ऑब्वियसली मेरे हाथ में है कि मैं 12 महीने की सही टाइम पे जमा कर दूं। तो ये वाला फंडा भी अपना क्लियर है। तो अब सीधा चलते हैं पेट के अंदर, डिपॉजिट करके देखते हैं, एक विड्रॉल भी करके देखते हैं। तो क्रिएट न्यू पेट पे जाता हूँ, क्रिएट पेट पे मैंने क्लिक कर दिया। वही टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको भली भांति पढ़ लीजिए, और बहुत जरूरी है इनको एग्री करना, वरना प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आप पढ़िए और एग्री कीजिए, फिर प्रोसीड कीजिए। तो अब ये हमारे सामने आ चुका है यहाँ पर, ये कैलकुलेटर का एक्सेल यहाँ भी लगा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और अब स्टेप 1 पे आ चुका हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे एक नया पेट क्रिएट करता हूँ मैं अपने लिए, और 1 लाख पर मंथ का मैं पेट क्रिएट कर देता हूँ। मुझे पेट लेना ही था, आज वीडियो के बहाने मैं आ गया हूँ, तो मैं बना ही लेता हूँ अपना एक पेट। और यहाँ पे मेरे को देखिए सामने ऑप्शंस आ रही हैं कि ऑब्वियसली मैं हाईएस्ट स्लैब वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने वो कर दिया है, और मैं नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ, तो ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यू आर इनिशिएटिंग पेट, राइट, ऑफ इतना ईयर्स, कमिटमेंट आपकी इतनी है, राइट। और ये सारी चीज मेरे को बता रहा है। और मैं हाईएस्ट स्लैब सिलेक्ट किया मैंने 10,000 के ऊपर वाला, तो ऑब्वियसली मेरे को 12% की एन्युटी आएगी, ठीक है, और 5 साल तक आएगी, 12 बूस्टर बोनस आएंगे मेरे को। तो ये सारी बात मुझे यहाँ पे इन्होंने बता दी है, राइट। तो अब मैं कंफर्म पेट करता हूँ। तो अब मुझे अगर इसको लमसम में जाना है, तो मेरे को अभी यहाँ प्रोसीड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे को अभी, अगर मैं एक साथ, जैसे कई लोग हैं, जैसे बस पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए पेट एक मंथली एक्यूमुलेशन प्लान को
ड्राइव करता है। मैंने ओके कर दिया है और ट्रांज़ैक्शन भेज दी है मैंने वहाँ पर, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ़ मैं अभी ट्रांज़ैक्शन जो मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे नया पेट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ उसको अलाउ कर रहा हूँ। एक सेकंड यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। योर पेट इज़ इनिशिएटेड, यू कैन व्यू एंड ये सारी बात बता रहा है। तो गो टू द पेट पेज। तो अभी मैंने इसको अलाउंस दे दी है, राइट? और मैं अभी यहाँ जाके एक नया पेट मैंने यहाँ क्रिएट किया है 1 लाख का, आप देख सकते हैं, ठीक है? छठा पेट है मेरा। मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें सबसे पहले ऊपर बहुत सारी बातें बताई हुई हैं पेट के बारे में जो हमें पढ़ लेनी चाहिए अगर हमें नहीं पता है पेट के बारे में। पर मैं इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, राइट? फिर भी आप अपने लिए एक बारी पढ़ लीजिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातचीत ये लिखी हुई है कि पेट सिर्फ मंथली को ही प्रमोट करता है। बट क्योंकि हमारे कम्युनिटी से रिक्वेस्ट आई तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक़्त हमने इसमें कुछ और फीचर्स ऐड कर दिए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, हमें याद नहीं रहता हर महीने आके जमा करने का। तो हम क्यों ना 1 साल का एक साथ ही भर दें लमसम में और या फिर हम हर 6 महीने में आके भरें हाफ ईयरली मोड पे या फिर हम क्वार्टरली मोड पे भरें। तो जैसे कि मैंने बताया कि पेट तो सिर्फ़ मंथली मोड पे ही प्रमोट करता है, तो उसको डिस्करेज करता है वो कि अगर आप लमसम भर दें तो आपको फिर वो जो एरएसएफ कॉस्ट एवरेजिंग का जो बेनिफिट चाहिए था, जो मैंने आपको बताया था वो बेनिफिट आप नहीं ले पाएँगे। क्यों? क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है एरएसएफ की जो रेट ऊपर-नीचे हो रहा है, कभी आपको सस्ता पड़ रहा है, कभी महँगा पड़ रहा है और आपको एंड में 12 महीने जब 12 बार खरीदते हैं, तो आपको एक एवरेज रेट आ जाता है, जो ना कि महँगा होता है, ना सस्ता होता है। तो आपको एवरेज आउट करने का चांस नहीं मिल रहा और उसमें काफ़ी रिस्क हो सकता है कि आज आपने खरीदा और उसके बाद मतलब कि उसके बाद उसका रेट नीचे हो गया, तो फिर आपको कुछ एवरेजिंग का बेनिफिट ही नहीं मिला और हो सकता है कि आज आपने खरीदा ऊपर भी चले जाए। तो वो मतलब आपका टैलेंट नहीं है, वो किस्मत है, राइट? टैलेंट ये है कि हम एवरेजिंग कर लें और बाकी किस्मत है फिर, राइट? कि क्या होता है आगे। बट एक चीज़ में कोई किस्मत नहीं है कि मैं 320% 100% अर्न कर सकता हूँ, अगर मैंने जो कमिटमेंट दी है, अगर मैं उसको पूरी कर दूँ। तो अगर मैं एनुअल मोड सिलेक्ट करूँगा, राइट? तो ये मेरे से 3% मेरे से एडिशनल चार्ज करेगा ये प्लान, राइट? अगर मैंने हाफ ईयरली मोड सिलेक्ट किया, तो ये मेरे को 2% एडिशनल चार्ज करेगा। अगर मैंने क्वार्टरली मोड सिलेक्ट किया, तो ये मुझे 1% एडिशनल चार्ज करेगा, राइट? तो अगर मुझे मंथली डिपॉज़िट करना है, तो मैं सीधे यहाँ पे नीचे मेक मंथली डिपॉज़िट पे जाऊँगा और मंथली का बटन दबा दूँ। बट अगर मुझे लमसम करना है, तो यही एक मौका है मेरे पास, जिसको ले सकता हूँ। तो अभी मैं मंथली भी स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। फिर मैं आपको लमसम का बटन दिखा देता हूँ। एक्चुअली इसमें बैक नहीं है, तो मैं फिर भी लमसम का डिपॉज़िट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको क्वार्टरली भरना है, कि 6 महीने में भरना है, कि एनुअली भरना है, राइट? और इसको नेक्स्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं, पर क्योंकि मुझे मुझे 1 लाख कह रहा सर मंथली करना है, तो मैं पहले मंथली वाले पे वापस जाता हूँ, राइट? और इसके लिए मुझे वापस वहाँ से आना पड़ेगा, व्यू पेज पे जा रहा हूँ, फिर से नीचे जा रहा हूँ। क्योंकि अगर अब मैं इसको रिफ्रेश दबाऊँगा, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, मुझे दोबारा से पूरा लॉगिन का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं किसी भी और टैब में जब भी आप एरएसएफ में इकोसिस्टम में कहीं पे भी आप रिफ्रेश करना चाहते हैं कोई चीज़ को, तो आप रिफ्रेश का बटन ना दबा के आप किसी और टैब पे क्लिक कर दीजिए। अब वापस अपने टैब पे आ जाइए, तो वो अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा, राइट? क्योंकि जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं, तो वो वॉलेट उसको लॉग आउट कर देता है, फ्रेश लॉगिन के लिए, राइट? तो अब मैं मेक मंथली डिपॉज़िट कर देता हूँ। तो इस पे क्लिक करता हूँ और मैं अपना डिपॉज़िट अमाउंट डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख एरएसएफ डाल दिया है और ये मेरा बैलेंस बता रहा है कि मेरे पास इतने ईएस हैं, ये नंबर लिख के रख देते हैं, राइट? तो 2536682 ये अपने पास बैलेंस है। यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ एक्सेल में, याद नहीं रहेगा और ये भी चिपका देता हूँ कि मेरे पास रैप्ड एरएसएफ जिसको प्रीपेड भी बोलते हैं, राइट? यहाँ लिख लेता हूँ, ये डब्ल्यूएस है, ये लिक्विड है। चलिए तो अब अपना नंबर हमने सेव कर लिया, अब नेक्स्ट पे जा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपको ये पेमेंट जो है कहाँ से करनी है?
प्रीपेड से करनी है कि लिक्विड से करनी है। तो मैं प्रीपेड सिलेक्ट करता हूँ। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप को करने के बाद कुछ भी डेबिट नहीं होगा, आप सिर्फ अप्रूव कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, और फंड्स जो है स्टेप 3 में जमा होंगे। तो अप्रूव कर देता हूँ पहले मैं। अप्रूव क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर मैंने गलत कॉन्ट्रैक्ट या किसी ने गलत कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो आपने तो उसको 1 लाख मंथली की अलाउंस दी थी, पता चल रहा है उसने 1.5 लाख खींच लिया आपके अकाउंट से, राइट? तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी रीजंस की जो हम ओपन जेपलिन का जो कंसेंसस का दोनों का जो हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं, उसमें हमें इस चीज का हम ध्यान रखते हैं सो दैट कि कॉन्ट्रैक्ट अननेसेसरी विड्रॉ एक्स्ट्रा अमाउंट का ना कर दे और एग्जैक्टली उतना ही ले पाए जितना उसको परमिशन दी है। तो अभी आपने सिर्फ परमिशन दी थी, अब आप इसको अप्रूव करने वाले हैं, राइट? सो साइन एंड सबमिट कर देता हूँ और अब वेट करना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गई है और ये मुझसे बोल रहा है कंटिन्यू करने के लिए। मैं कंटिन्यू कर दिया है। गो टू द थर्ड स्टेप। अब यहाँ पर कंफर्म मंथली डिपॉजिट। तो अब मैं यहाँ पे मंथली डिपॉजिट कर देता हूँ। सो अब जाके मेरा मंथली डिपॉजिट एक्चुअली में आगे बढ़ गया है, राइट? और अभी तक मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को परमिशन दे रहा था कि हाँ मेरे से आप 1 लाख ऐसे ले सकते। वो वही परमिशन सीख कर रहा था कि क्या मुझे परमिशन है। तो परमिशन उसको मिल गई है। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। So your deposit transaction is confirmed and you can view the transaction on rsf.info. Go to the pet deposit page. तो पेट डिपॉजिट पेज पे चले जाते हैं। कंफर्म होगी उसने बता दिया है और ये मेरा स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि मेरा पेट कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हो गया है और मेरे को 1 लाख जो पेट कॉन्ट्रैक्ट ने जो मुझे बाउंटी गिफ्ट करना था वो भी आ चुका है, राइट? और डिपॉजिट विंडो अभी मेरा ओपन है, तो मैं इसके ऊपर और भी डाल सकता हूँ। अभी ये मैंने मंथली सिलेक्ट कर लिया था, अगर मैं तभी वहाँ पे एनुअल मोड सिलेक्ट कर लेता तो वहाँ पे मेरे को मैंने आपको दिखाया क्वार्टरली हाफ ईयरली वाला ऑप्शन था और मेरे को एडिशनल जो भी है 1%, 2%, 3% जो भी मैंने मोड सिलेक्ट किया उसके हिसाब से मुझे पे करना पड़ता और हो जाता। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपने टीएस कैप का वीडियो देखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे अभी डिपॉजिट विंडो जो है इस महीने के लिए ओपन है और टीएस गैप में ये डिपॉजिट विंडो जैसे ही मैं भरता हूँ पहली इंस्टॉलमेंट, वो अगले मंथ के लिए खोल देता है। और पेट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिपॉजिट विंडो अभी भी ओपन है, तो मतलब इसमें मैं और डिपॉजिट कर सकता हूँ, राइट? तो ये पेट के अंदर ये खास बात है। और टीएस गैप मतलब खास बात नहीं है, डिफरेंट है। आप समझ लीजिए कि टीएस गैप में जैसे ही मैंने पहला डिपॉजिट किया, अगला डिपॉजिट करूंगा अगले महीने में चले जाएगा। बट पेट के अंदर अभी मैं कितनी भी और डिपॉजिट मार सकता हूँ, अगले 30 दिन तक मेरा यही महीना चलता रहेगा, 30 दिन 10 घंटे तक। तो आई होप आपको पेट में डिपॉजिट करना आ गया और आपको उसकी रिटर्न जो आती है वो भी समझ में आ गई है किस तरह से। अब एक विड्रॉल देख लेते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं बेनिफिट पेज है और नॉमिनी का भी है। नॉमिनी का मैं आपको एक्चुअली हमने कई वीडियोस में कवर करी हुई है, फिर भी मैं नॉमिनी के ऊपर थोड़ी देर आपको बता दूंगा। जब तक ये पेज लोड हो रहा है तब तक मैं नॉमिनी कवर कर लेता हूँ। तो नॉमिनी का मैंने आपको शुरू में बता दिया है। नॉमिनी के अंदर एक और एक लेयर है अपॉइंटी, जिसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, बट उसका मतलब उसकी सजेशन ले सकते हैं। अगर मैं नहीं लौटा अगले 1 साल तक, अपने प्लान में कुछ विड्रॉल नहीं किया मैंने, तो कॉन्ट्रैक्ट ये समझेगा कि मैं नहीं आ सकता हूँ, या तो मेरे से मेरी पासवर्ड्स गुम हो चुके हैं, या फिर मैं मर चुका हूँ, या फिर कुछ भी हो चुका है जिसकी वजह से अब मैं नहीं आ सकता हूँ, राइट? और वो अपने आप ही इस कॉन्ट्रैक्ट को नॉमिनी को ओनर बना देगा। नॉमिनी बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, एक एडिशनल फीचर है। अगर आप इमोशनल हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, आप चाहते हैं कि आप एक लेगेसी बना दे, चाहे आप रहे ना रहें, राइट? तो आप एक लेगेसी बना दे, तो आप वो चीज कर सकते हैं और आप उनको ये चीज दे सकते हैं। मेरे पास पेट ओल्ड भी है जिसमें मैं आपको विड्रॉल वहां से दिखा सकता हूँ कि क्योंकि वो उसकी मेच्योरिटी हो चुकी है, उसमें मेरी पेंशन शुरू हो चुकी है। हालांकि मैंने उसमें से अपनी पेंशन निकाली नहीं है, बट उसमें पेंशन स्टार्ट हो चुकी है।
है ना। तो मैं आपको पेट पे ले जाता हूँ। ये देखिए पेट ओल्ड, ठीक है, ये पेट ओल्ड पिछले साल इस कॉन्ट्रैक्ट में जो टोटल बजट था वो कंप्लीट हो गया था, तो इसमें और डिपॉजिट सब नहीं हो सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि कैसे करके विड्रॉल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू माई पेट कर रहा हूँ, और व्यू माई पेट पे जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पेट आईडी नंबर 2 वो 1 लाख चल रहा है, राइट। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा वहाँ पे एक ग्रीन दिख रहा है, अभी यहाँ पे सारे ग्रीन दिख रहे हैं, राइट, नीचे तक। तो मैं इसका भर चुका हूँ 11 महीने तक। ऊपर जो है फर्स्ट मंथ आपको दिख रहा है 0 से स्टार्ट होता है, 0 इज फर्स्ट मंथ, तो इसके 11 महीने दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लाख डाला एरोस्टेप, और मुझे पेट ने 1 लाख एरोस्टेप दे दिया, तो मेरी तरफ से सब कुछ सही है, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है कि जब वहां पे आपकी बारी आएगी तो आप कैसे विड्रॉ करोगे। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऐसा ही पेज वहां खुलेगा, राइट, सेम टू सेम कॉन्ट्रैक्ट है दोनों ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे बेनिफिट पेज पे क्लिक करता हूँ, और ये देखिए मेरे बेनिफिट पेज आ गया है मेरे सामने। और मेरे जो जब आप इसमें एन्युटी विड्रॉ करने जाते हैं, राइट, तो जब आप पहले महीने का सिलेक्ट करेंगे तो आप उसका विड्रॉ करने के लिए जाएंगे, और विड्रॉ का बटन एकदम बॉटम में। नाउ अगर आपने पहले महीने का विड्रॉ कर लिया है और आप फिर भी पहले महीने पे क्लिक करते रहेंगे, तो वहां पे एक एरर आएगा, राइट। मैं आपको एरर ला के भी दिखाता हूँ, राइट। और उसके बाद अगर मुझे सेकेंड मंथ का निकालना है, तो मेरे को फर्स्ट और सेकेंड दोनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मेरे को टोटल विड्रॉल दोनों महीने का दिखेगा, पर मेरी जेब में आएगा एक ही महीने का, क्योंकि एक महीने का मैं पहले ही ले चुका था, राइट। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और फर्स्ट मंथ को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। लोड होता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो एक्टिव है, तो नीचे देख लेता हूँ। तो ये मुझे बोल रहा है कि आप 24,000, मैंने 1 लाख डाले थे, मैंने आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया। 24,000 एरर से मेरी एन्युटी आती है। साइन इन सबमिट कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन। ओके, तो इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं बैलेंस चेक कर लेता हूँ, वरना मुझे पता ही कैसे चलेगा कि मेरे पास कुछ आया कि नहीं आया। तो बैलेंस आपको चेक करवाया था मैंने, और एक बार चेक कराता हूँ। मैं बैलेंस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक्सेल पे सबसे पहले। तो मेरे पास लिक्विड इतना था। अभी मैंने कुछ टेकिंग करी तो कुछ कम हो गए, ऊपर नीचे हो गए, तो इसलिए पुराने वाले में कंफ्यूज ना हो जाए, तो फिर से लिख लिया मैंने कि अब मेरे पास ये लेटेस्ट बैलेंस है, राइट। और अब मैं करता हूँ उधर पे प्रोसेसिंग जाके। तो प्लस माइनस का आपको डिफरेंस दिख रहा है। मैंने 1 लाख वहां पे पेमेंट करी, राइट, और मेरे को 24,000 आए रिवॉर्ड्स। तो 1 लाख कटे, 24,000 आए, तो ये हिसाब किताब ऐसे हो गया। तो अभी जो मेरे को बेनिफिट आया होगा वो WES में आया होगा, राइट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है पेट का मुझे WES देता है। पर मुझे इधर पे ES चाहिए। ये वाली ऑप्शन जो है कन्वर्ट करने की, ये न्यू पेट में नहीं है, बट ये पुराने पेट का फीचर था। तो जिनके पास पुराना पेट है उनको भी ये समझना हो तो वो भी ये चीज यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मेरे पास, मैंने निकाल लिए 24,000, मेरे पास WES आ चुके हैं। मैंने एक्चुअली आपको वॉलेट पहले दिखाना चाहिए था, पर मैंने बाद में नोट कर लिया, फिर मेरे को क्लिक हुआ कि अच्छा विड्रॉ तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब मैं कन्वर्ट, अब मेरे पास WES आए हुए हैं, तो मैं WES लेके जा सकता हूँ, क्योंकि WES में मेरे को एक तो किसी को अगर मैं देता हूँ या खुद भी करता हूँ तो मेरे को इंसेंटिव भी आएगा, और दूसरा मेरे को मेरी लोन की लिमिट भी 100% बढ़ जाएगी अगर मैं WES लेके जाता हूँ तो, राइट। बट लेट्स से कि मुझे ES ही चाहिए, राइट, तो उसके लिए मुझे WES को कन्वर्ट करना पड़ेगा
ईएस के अंदर। तो मैं कन्वर्ट पे जाता हूँ, कन्वर्ट क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर मुझे दिख रहा है कि मेरे को कोई अलाउंस नहीं मिली है अभी तक, राइट। तो मेरे को कोई अलाउंस नहीं मिली है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को पहले अलाउंस दूंगा कि मैंने विड्रॉ किए हैं, क्योंकि जितने मैं WS विड्रॉ करता हूँ उतने की ईएस कन्वर्शन की मेरे को कॉन्ट्रैक्ट अलाउंस भी दे देता है। तो मेरे पास टोटल अभी कितना ड्यू है, मैं पहले वो चेक कर लेता हूँ जल्दी से। ये पेट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 1/12/2020, सॉरी 12/1, 12/1 है इसकी डेट। तो जनवरी से शुरू हुआ तो 1 साल हो गया, खत्म हो गया, ये दिसंबर में खत्म हो गया। तो अब चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इसमें 6 महीने के रिवॉर्ड्स आ गए होंगे ऑलरेडी, राइट। तो फिर मुझे अभी एक्चुअली मैंने एक ही महीने का क्लेम किया है, तो मैं फिर से जाता हूँ, पेट ओपन करता हूँ और बेनिफिट में चले जाता हूँ। और बेनिफिट पेज में अ, जो है अभी इसमें मेरे को 6 महीने की पेंशन आ चुकी है और मैं एक ही महीने का ले रहा हूँ। तो 6 महीने पे मैंने क्लिक किया और सारे ऊपर के एक साथ सिलेक्ट हो गए, राइट। तो अगर इनमें से कोई एक महीना मैं क्लेम कर चुका हूँ तो बीच में एरर आएगा, क्योंकि मैंने वो महीना ऑलरेडी क्लेम कर दिया। तो एक आपको कभी अगर एरर आया विड्रॉ करते वक्त, तो जैसे ही आपको एरर आया समझ लेना कि इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इस महीने का क्लेम कर दिया। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 महीने का क्लेम कर लिया, तो मेरे को तीसरे महीने का क्लेम करना है। तो जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों महीने का सिलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि मैं 2 महीने का निकाल चुका हूँ, पर मेरे को टोटल दिखेगा कि 3 महीने का आया, पर मेरे को आएगा एक ही महीने का, क्योंकि 2 महीने का पहले विड्रॉल हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने वही प्रोसेस को अपना नीचे जाता हूँ और यहाँ पर छठे महीने का भी है, वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। और अब जाता हूँ मैं नीचे जाके इसको क्लेम करता हूँ, क्योंकि मेरे 6 महीने की पेंशन ड्यू है और मैंने कलेक्ट ही नहीं करी, मैं एक ही महीने की मांग रहा हूँ। विड्रॉ करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि इतने एरस्वैप, करीब 1,44,000 एरस्वैप मेरे को पेंशन आई हुई है। तो मैं इसको साइन कर देता हूँ, विड्रॉ बेनिफिट को कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मेरा बैलेंस हो गया है 190 WS। तो मैं अपनी एक्सेल को भी इस बीच में अपडेट कर लिया था मैंने। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ इसको, पहले पेस्ट कर देता हूँ ये नंबर। लिक्विड का बैलेंस मेरा हिला नहीं है, तो लिक्विड का बैलेंस एज इट इज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे पास 1,20 आ गया। शुरू से आपको बताता हूँ, जब मैंने ये वीडियो शुरू करी मेरे पास WES यहाँ पे आपको दिख रहा है इतना था। फिर मैंने उससे एक नया पेट खरीदा तो मेरा 1 लाख कम हो गया, तो यहाँ पे बैलेंस 176 हो गया। फिर मैंने एक विड्रॉ किया बेनिफिट, जहाँ पे मैं आपको वॉलेट का बैलेंस ही दिखाना भूल गया था, और मैंने विड्रॉ कर लिया तो मेरा 24,000 WES बढ़ गया यहाँ पर, और मेरा टोटल हो गया इतना। और अब मैंने फिर से विड्रॉ कर दिया तो अभी ये न्यू बैलेंस आ गया मेरा, और मेरे पास बैलेंस बढ़ भी चुका है। और ये 144 का बैलेंस इसमें और ऐड हो गया, 178 से 190 पहुंच गया है। तो मेरे पास WS आ चुके हैं पेट से, तो ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। तो अब इतना ही काफी है मेरे लिए पेट को समझने के लिए। बट जो पुराने यूजर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से मैं इस चीज को कर रहा हूँ कि अगर वो लिक्विड पेट में से ओल्ड पेट में से विड्रॉ करेंगे तो वो कैसे, जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि जो मेरा वॉलेट है उसको एनालाइज करती है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं मिलती है इनफैक्ट यहाँ पर। मतलब मेरे वॉलेट को मिल गई कि मैं इतने WES को ES में कन्वर्ट कर सकता हूँ जितने मेरे को आए। तो अभी मैं किसी भी और कॉन्ट्रैक्ट में जाके चेक करता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं दिख रहा, तो मैं व्यू में पेट करता हूँ, कोई दूसरा कोई पेट उठा लेता हूँ, उसमें व्यू कर देता हूँ। तो उसमें व्यू कर रहा हूँ मैं, तो इसमें चेक करता हूँ इसमें मेरे को अलाउंस आ रही है कि नहीं। कन्वर्ट WES में जाता हूँ, ओके। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मैंने 700 विड्रॉ किए, मतलब किसी और कॉन्ट्रैक्ट से 700 विड्रॉ किए थे, इससे नहीं किए थे। 700 किसी और से विड्रॉ किए, पर टोटल अलाउंस मेरी यहाँ पे विजिबल हो रही है।
मतलब ऐसा ही, अगर आपके पास कई पेट है और आपने अलाउंस अप्लाई करी है और आपको नहीं दिख रही, तो आप दूसरे पेट पे जाके भी देख सकते हैं कि वहां पे आपकी अलाउंस आ गई होगी। जैसे मेरे को यहाँ पे दिख गई, पर मैं वहीं पर ही बार बार ढूंढ रहा था, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा कि वहां नहीं दिख रही है। तो बेसिकली वॉलेट को अलाउंस मिलती है, तो वो मेरे को मिल चुकी है, मैं दूसरे पेट के थ्रू मैंने व्यू कर लिया। अब मैं इसमें अमाउंट डाल देता हूँ 1,000 का। बैलेंस चेक कर लेते हैं एक बार कि कितना कितना है मेरे पास। और ये रसोग लाइफ में आ गया हूँ और ये बैलेंस कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये बैलेंस है मेरे पास WES का। और ये हो सकता है मैंने गलती से कभी WES लेकर भी चला गया, तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे WES जमा करूंगा और मेरे पास इतनी कन्वर्शन की लिमिट है, तो मैं यहाँ पर आके दूसरे WES लाके भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, पर जितनी मेरी लिमिट है उतने ही कन्वर्ट कर पाऊंगा। मेरे पास सिर्फ WES का बैलेंस होना चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू ES। तो मैंने बैलेंस नोट कर लिया, अब मैं 1,000 का कर देता हूँ। ठीक है, मतलब अब तो 210 कर सकता हूँ, पर 50 का डाल के देखता हूँ कि क्या कोई फर्क आया। कन्वर्ट करता हूँ मैं इसको। यस, यहाँ पे कुछ फर्क आ गया है, तो इसको एक्सेल पे चेक करते हैं। यस, एग्जैक्टली 50 का फर्क है दोनों के बीच में। फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं क्या कोई फर्क है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से 50 कम हो गया, वहाँ 50 ऐड हो गया। तो दिस इज हाउ द कन्वर्टर इज वर्किंग। अब मैं अपने पुराने, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट पे अपन एक्चुअली काम कर रहे थे वहीं चले जाते हैं, वही वाला कॉन्ट्रैक्ट देखता हूँ, उसको व्यू पेज पे जाके करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ इसको। यहाँ पे डालता हूँ अमाउंट, 1,000 की डालता हूँ और कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके पास आ गई होगी सैंक्शन लिमिट। और साइन कर देता हूँ इसको। वेट करते हैं कंफर्मेशन होने के लिए ट्रांजैक्शन की। कंटिन्यू करते हैं। जाके बैलेंस चेक करता हूँ। मुझे पग दिख रहा है ऑलरेडी, ये भी देख लेता हूँ। तो एग्जैक्टली 1,000 का मेरा कन्वर्शन हो गया है यहाँ पे भी। राइट, तो अलायंस आ गई थी, पर वहां पे फेच नहीं हो रहा था, बट अलायंस आ गई थी। वो मैंने जाके दूसरे पेट से देख लिया कि उसको अलायंस मिली हुई है, बट उसमें मैंने जितनी मेरी लिमिट थी उससे ज्यादा मांगा तो उसने दिया नहीं, क्योंकि मेरी लिमिट से ज्यादा मांग रहा था। मेरी लिमिट सिर्फ 210 की बाकी थी। 1,000 मांगे, नहीं दिए। 50 मांगे, कन्वर्ट कर दिए। तो फिर मैं इसमें आया, इसमें मैंने 1,000 मांगे, उसने मुझे 1,000 कन्वर्ट करके दे दिए। तो आपको ये विड्रॉल वाली चीज भी समझ में आ गई। अभी आप जो नया पेड करेंगे तो विड्रॉल 13 मंथ बाद होगा, और तब भी आपको ये वीडियो काम आ जाएगी कि इस तरह से मुझे विड्रॉ करना है। बट उसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपको WES ही आएंगे। और उसमें WES और ES दोनों जमा होते हैं, पर न्यू पेट के अंदर सिर्फ WES ही आपको आते हैं। सो एक्सेल पे मैं साइमल्टेनियसली छोटी सी कैलकुलेशन करी थी कि यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो मैंने 1 लाख एरसवेप का मैंने मंथली मोड डाला। 12 लाख टोटल साल में डाले। ठीक है, 5 साल में मेरे को सब मिला के 38 लाख आ गया। राइट, तो मेरे को ये समझ में आ गया 38 लाख, ये तो आपने पहले ही समझ लिया था। उसके बाद वो जो 12 लाख थे, राइट,
मतलब जितना अमाउंट था उसका जो मेरे को 24,000 आया, वो 24,000 मैंने दोबारा से रीस्टेक कर दिया। तो ये मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, फ्लेवर दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है। मेरे को पहले साल एन्युटी आई 24,000 की, मैंने वहीं पर ही 24,000 की फिर से सैप स्टार्ट कर दी और 24,000 का एक नया प्लान चालू कर दिया। और जब मैं 24,000 का नया प्लान चालू किया तो मेरे को जो एनुअल जो मेरा गया 288 गया। वो 288 के लिए मेरे पास तो थे नहीं एरएसएफ। मैंने जो पहले साल प्लान डाला था उसकी जो रिटर्न आई उसी से ये प्लान चल रहा है, तो हर महीने वहां से विड्रॉ किया, यहाँ डाल दिया। तो अब मेरे को टोटल बेनिफिट हो गया 921 का। अगर मैं ये मान लूं कि अब ये वाला जो 24,000 जो मैंने लगाया, वो 24,000 मुझे मंथली 5760 की एन्युटी दे रहा है। वो 5760 की एन्युटी अगर मैं फर्दर ऐड कर दूं उसके अगले साल, क्योंकि पहले से तो कंटिन्यू चल ही रहा है, 1 लाख से मुझे 24 आ रहा था, तो वो 24 तो मैंने फर्स्ट ईयर में रीस्टेक कर दिया। अब दूसरे साल भी 24 आ रहा है, वो 24 भी मैंने यहाँ डाल दिया। और जो 24 से जो रिटर्न आ रही थी 5,760, वो भी मैंने डाल दी। तो वो डाल दी तो उसने मेरे लिए और 11 लाख का टोटल बेनिफिट पैदा कर दिया। तो मैंने अपना प्लान, मेरा प्लान तो 5 साल में खत्म हो गया, अब मैंने इसमें 2 साल और ऐड कर दिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। तो छठे साल तक और 7वें साल तक आप देख सकते हैं कि मेरे करीब 20 लाख एरएसएफ बढ़ चुके हैं, जबकि मैंने शुरू में इनिशियली 12 लाख ही लगाए थे। और मैं इसको अगर कंटिन्यू करता जाऊं तो मेरी रिटर्न यहाँ पे नेट बेनिफिट आप देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेट करी है कि 520% चली जाती है। अगर मैं उसको फर्स्ट ईयर की जो भी रिटर्न आ रही है उसको मैं लगा दूं दोबारा, और उससे जो रिटर्न आ रही है उसको, और जो सेकंड ईयर की रिटर्न आ रही है दोनों को ऐड कर दूं, फिर इसी तरह से ऐड करता चले जाऊं, तो मेरी 5 ईयर्स के अंदर मेरे ये सारे प्लान खत्म हो गए और मैं 5 ईयर्स के अंदर 520% पे पहुंच जाऊंगा। मतलब मैं 100 एरएसएफ लेकर आया था और 520 लेके चला गया। तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये बहुत ही सॉलिड प्लान है। मतलब ये काफी तेज स्पीड से एरएसएफ की पैदावार कर देता है, और आपके अकाउंट में आपके जो भी एरएसएफ अर्न करने के गोल्स है वो इससे बहुत फास्ट अचीव हो सकते हैं। सो दिस वाज द डेमो। और चलते चलते एक बार देख लेते हैं कि डे स्वैपर का इंसेंटिव बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी एक नया पेट डाला। तो मेरे को डायरेक्ट इंसेंटिव तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो मेरे इंट्रोड्यूसर को जाएगा, और मेरे इंट्रोड्यूसर को वो इंसेंटिव कब जाएगा, जब इस महीने की एनआरटी खत्म होगी और अगले महीने की एनआरटी रिलीज होगी। और वो उसको कहाँ मिलेगा, उसको लिए उसको टाइम अलाई क्लब में जाना पड़ेगा। ये देखिए डे स्वैपर में यहीं पर ही अभी टाइम अलाई क्लब का भी टैब है, लेफ्ट साइड पे मैंने कनेक्ट वॉलेट क्लिक कर दिया। चलो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डे स्वैपर के टैब के साथ साथ टाइम अलाई क्लब का भी टैब, तो डायरेक्ट इंसेंटिव वहां से जाके क्लेम कर सकते हैं। राइट, बहुत सिंपल सेम तरीका जैसे डे स्वैपर में करते हैं, बट आपने मंथ एंड पे करना है। और आपने ध्यान रखना है कि आपको इंसेंटिव तभी आएगा, डायरेक्ट इंसेंटिव, अगर आप एक्टिव हैं तो। एक्टिव कैसे होते हैं, मंथ में मिनिमम 100 एरएसएफ की किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे यूसेज होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि वन लाइफ टाइम में आपने 100 एरएसएफ का टॉप अप किया तो क्या मैं एक्टिव माना जाऊंगा, नहीं माना जाऊंगा। अगर आपने 100 एरएसएफ का नया स्टेक क्रिएट किया तो आप एक्टिव माने जाओगे, या और उसके बाद आप चाहे तो उस पुराने स्टेक को उसमें मर्ज कर सकते हो, नए स्टेक को पुराने में। या फिर आप टाइम अलाई में ही टीएस गैप में अगर आप टॉप अप कर देते हो तो वो काउंट होता है। अगर आप पेट में भी टॉप अप करते हो तो वो भी काउंट होता है। राइट, अगर आप रेंटिंग ऐप में कुछ चीज रेंटिंग के लिए डालते हो, या सर्टिड ऐप पे कुछ करते हो, या फिर बुकिंग ऐप में करते हो, सर्वे ऐप में करते हो, या बेडडेक्स में करते हो, टाइम स्वैपर पे करते हो, बस कैफे में, एकेडमी में, कहीं पे भी आप अगर 100 एरएसएफ का लेन देन करते हो पीयर टू पीयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो आप एक्टिव मान लिए जाते हो। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो क्योंकि आप ज्यादा फोकस्ड हो टाइम एलाई सोल्यूशंस के ऊपर, जो कि टाइम अलाई 1LT पेट और टीएस कैप है, उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो आप इन्हीं में से आप कर सकते हो। 1LT में आप टॉपअप के को काउंट ना करिए अपनी एक्टिवेशन के लिए। आप नया अगर डालेंगे तो काउंट हो जाएगा एक्टिव के अंदर। अगर आप अ, अपना टीएस गैप और पेट के अंदर अगर आप टॉपअप करें या अपनी मंथ की इंस्टॉलमेंट भी भर रहे हैं,
तो भी आप एक्टिव हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने अभी आपके सामने नया पेट भी ले लिया कि इसी बहाने मैं भी हर महीने एक्टिव हो जाऊंगा। जब मैं पेट की इंस्टॉलमेंट भरूंगा तो ऑटोमेटिकली एक्टिव में भी हो जाऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ, डे स्वैपर डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ सीधा। तो आप देख सकते हैं मैं येलो बेल्ट हूँ। तो येलो बेल्ट को 20% मिलता है, 20% ऑफ डे स्वैपर इंसेंटिव। डे स्वैपर इंसेंटिव हमें पता है कि पेट में 9% का है। तो मेरे को 9%, मतलब मैंने अभी 1 लाख का स्टेक किया, तो 1 लाख के स्टेक का 9% होता है 9,000 एरएसएफ, और 9,000 एरएसएफ का 20% होता है 1,800 एरएसएफ। तो मेरे को यहाँ पे 1,800 एरएसएफ का रिवॉर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को 1905 का आया हुआ है, राइट। तो इसमें मैं शो ऑल कर देता हूँ, पहले देख लेता हूँ एक बार को कि मैं सही अंदाजा लगा रहा हूँ कि कुछ और ही चीज का रिवॉर्ड आया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि वो बेस पर रिवॉर्ड है, वो भी जो मैंने अभी नया पेट किया उसका। तो मेरे को क्यों रिवॉर्ड आ रहा है, क्योंकि मैं खुद ही येलो बेल्ट हूँ और मेरी ट्री को जाना था। तो मेरी ट्री में पहला येलो बेल्ट मैं खुद ही हूँ, तो 20 मेरे पास रह गया और बाकी का जो 80% है मेरे ऊपर के जितने भी अपलाइन से उनमें चले जाएगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे को 1800 आ गए हैं और रेशियो में आए हैं 50 लिक्विड और 0 WES और 50 स्टेक। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 1800 आ गए हैं मेरे पास। ये स्टेटमेंट आ गई मेरे पास, व्यू हो गया, और मैं वापस जाता हूँ वहीं पर ही विड्रॉल पे, और मैं इसको विड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ आपको। डाउनलोड होने देते हैं। तो अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तो कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट चुन सकता हूँ मैं, राइट। तो मैं कोई भी चुन लेता हूँ, क्योंकि आपको विड्रॉ करने के बाद जो टॉपअप होता है वो समझाने की अभी जरूरत नहीं है मेरे को। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट चुन लिया और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि मेरे को ये चीज जो है इस पे मुझे क्या, ये लिक्विड आया हुआ है मेरे पास, जो मुझे वो लिक्विड का लिक्विड लेना है, राइट। और कुछ स्टेक्स भी आए होंगे, जैसे कि आपने रेशियो देखा 50-50 आया हुआ है, तो आपको स्टेकिंग इंसेंटिव भी दिख रहा है मेरा 1905 आया हुआ है। और इधर पे लिक्विड इंसेंटिव भी आपको दिख रहा है मेरा 1905 आया हुआ है। तो अभी हमें ये देखना है कि हमें लिक्विड चाहिए और रीस्टेक चाहिए कि WES चाहिए। अगर मैं WES लेता हूँ तो मेरे को दो फायदे होते हैं, एक मेरी स्टेकिंग अमाउंट बढ़ जाती है, दूसरी मेरी लोन की लिमिट भी बढ़ जाती है, राइट। तो अगर मैंने 100 WES अगर मैंने विड्रॉ किए, राइट, तो मेरे को 100 WES तो मिल ही गए, प्लस जो मेरा जिस कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने उसको विड्रॉ किया उस कॉन्ट्रैक्ट में भी 100 ES का मेरी लोन की लिमिट भी बढ़ गई। तो एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि मेरी सोच क्या है। लेट से मेरी सोच है कि मुझे अभी लिक्विड चाहिए, तो मैं लिक्विड प्लस रीस्टेक चूज कर देता हूँ और उसको विड्रॉ कर देता हूँ। बैलेंस मुझे देख लेना चाहिए था विड्रॉ करने से पहले, एक बार ये आपको दिखा दूं कि देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लेता हूँ जाके स्टेकिंग में। तो मेरा कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तो मेरा स्टेकिंग बढ़ना चाहिए 1900 का, ऑलरेडी बढ़ गया है शायद। तो यहाँ पे 46 सेकेंड्स एगो यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास आ गया है टॉपअप में 1905। तो मेरा विड्रॉ भी हो गया है डे स्वैपर इंसेंटिव। और अब मुझे देखना है कि मेरा लिक्विड का क्या हुआ, जो मेरे नेटिव ईएस आने वाले थे 1900, क्या वो बढ़े। तो वॉलेट बैलेंस मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो अभी नया वॉलेट बैलेंस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वहां पर और चेक कर लेते हैं। तो पेट ले लेना एक समझदारी हो सकती है अगर आपको एरएसएफ पसंद है, बट पेट के जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, जो पेंशन आ रही है,
उनको आइडियल रखने कोई समझदारी नहीं है। जो भी आपको रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, आप उन रिवॉर्ड्स का क्या करना चाहते हो, आप डिसाइड करें और एक्शन लें, राइट? सो दैट कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भरपूर फायदा हो, राइट? तो अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ जाएंगे, तो इन अ पीरियड ऑफ 7 to 8 years आप अपनी इनकम, आपकी जो भी आपकी बैलेंस है, आप उसको डबल मार सकते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग करके। और वो एक छोटी सी एफर्ट है सर, जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ऐसे हो सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा रहा हूँ कई जगहों पे, तो मैं भी उसको कर लूंगा, मेरे को पता है वो करना है। और तो मैं दूसरी चीजें करता रहा, तो अभी मैं इस पे फोकस करना शुरू कर दिया है। और अब आप देखेंगे कि मैं अभी कभी अगर दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब हमने ये देख लिया है, timeline.io पे वापस चले जाते हैं, तो हमने ये देख लिया है शुरू से अभी तक। पहले हमने समझ लिया कि क्या क्या बेसिक रूल्स है पेट कॉन्ट्रैक्ट के, राइट? अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स अपनी 12 महीने की जो भी कमिटमेंट दूंगा वो भरूंगा, तो मेरे को 320% तक की आ सकती है ग्रोथ एरएसएफ के काउंट में। एक चीज ये है, और अगर मैं नहीं भरता हूँ तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा मेरी रिस्पेक्टिव मंथ की अर्निंग में, जिस मंथ मैंने नहीं भरा। और प्लस मेरी जो टोटल जो बोनस है, वो करीब करीब 16% के आसपास ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी हर मिस के साथ, क्योंकि मेरे को 200 आता है। 100 मेरे थे, 100 पेट कॉन्ट्रैक्ट ने दिए, तो मेरे को 200 आ गया। 200 का 16%, या फिर समझ लो अपने 100 का 8%, 8.33, राइट? तो वहां पे 16.67 कुछ होता है। तो इस तरह से अगर मैं टाइम पे अगर पेट को अगर फॉलो करता हूँ, तो पेट मेरे को 320 वैसे ही दे देता है बिना कुछ करे। अगर मैं उस पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई करता हूँ, तो मैं उसको फर्दर 500-600% तक लेके जा सकता हूँ। मैंने आपको हल्का सा समझाया, क्योंकि वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, दैट इज अ कॉमन सेंस जो आप कहीं पे भी चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, राइट, या चाहे आप कोई भी किसान विकास पत्र में डील कर रहे हो, चाहे बैंक एफडी में कर रहे हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो हर जगह ही एप्लीकेबल होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट ही एक सुपर सोनिक प्लान है। उसके ऊपर अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप अप्लाई कर देंगे, तो बहुत सही हो जाएगा। तो मैंने आपको डिपॉजिट करना दिखा दिया, फिर मैंने आपको ओल्ड पेट में जाके विड्रॉ करना दिखाया, और मैंने इनफैक्ट इसके अंदर आपको ओल्ड पेट के अंदर कन्वर्शन कैसे करनी है ना, वो भी दिखा दिया। और मैंने आपको ये भी दिखाया कि डीएसएफ में इंसेंटिव कैसे आ जाता है, और उसको मैंने क्लेम कैसे कैसे किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि 100 एलएसएफ के 320, तो कहीं पे भी ऐसा कोई आपने प्लान सुना है जिसमें ऐसा कुछ होता हो, राइट? और अगर सुना होगा तो वो हो नहीं सकता, राइट? तो पहली चीज तो मैंने सुना नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी चीज, अब मैं यहाँ सुन रहा हूँ, तो क्या वो हो सकता है? जी बिल्कुल, बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले एडवांस लेता है और उसके बाद ही आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता है। मतलब जैसे अगर मैं किसी कहीं पे अगर 100 टोकन्स लगाता हूँ, टोकन्स की जगह रुपए बोल देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं कहीं 100 रुपए लगाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो मुझे 120 रुपए देगा, तो वो अगर 100 रुपए वहां लेकर बैठा रहेगा तो 120 कैसे करेगा? तो वो जो आप 100 रुपए उसको दोगे, उसको लेके इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर घूमेगा, इधर घूमेगा, और उसको फिर घुमा फिरा के उस टाइम में 120 बनाएगा। तो बैंक की एफडी की रेट के हिसाब से 120, 100 के 120 बनने में 5 साल लगते हैं आज की डेट में, जो अभी 4.5% का रेट चल रहा है। और इन्फ्लेशन अलग है, इन्फ्लेशन 20-25% तो आजकल चल ही रहा है। तो -20 कर लो और प्लस 4.5 कर लो, तो टोटल मिला के 16% का लॉस है एफडी करने में, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन भी तो गिर रही है आईएनआर। तो अगर मैं कहता हूँ आईएनआर की वैल्यूएशन अगर स्टेबल रहती है और मेरे को हर साल 4.5% का इंटरेस्ट आता है, अभी फिलहाल कंपाउंडिंग नहीं करता हूँ, सिंपल ही कहता हूँ, तो 4.5 × 5, तो करीब 21-22% 5 साल में आया। यहाँ पे बात हो रही है कितनी? 220% गेन होने की बात है। अगर एलएसएफ का भाव अगर आधा हो जाए,
तो भी गेन कर जाऊंगा, क्योंकि 200 मेरे को 220 का फायदा हो रहा था, अब मेरे को 110 का होगा। चलो मैं कहता हूँ नहीं, उतना भी नहीं होगा, मेरी किस्मत और खराब है। ठीक है, मेरे को 75% एरएसएफ का भाव ही गिर गया। राइट, मैं ऐसे सोचता हूँ। तो 75% अगर एरएसएफ का भाव गिर गया, मेरे को 220 आ रहा था, तो 220 का 75 कम कर लेता हूँ। प्रिंसिपल तो अलग है ही मेरे। राइट, वो तो मेरे को मिल ही रहा है बोनस के रूप में। तो मैं 220 में से अगर मैं 75% कम कर लेता हूँ कि भाई एरएसएफ का भाव ही गिर गया, नेट वैल्यू ऐसे सोचने लगता हूँ एक नंबर। और जिसको पूरा यकीन है कि 2 पैसे से नीचे चले जाएगा और उसके ऊपर आएगा ही नहीं, तो उसको यहाँ होना नहीं चाहिए। राइट। सो और कुछ परसेंटेज चांस ये भी हो सकता है कि ये उस रेट उससे ऊपर चले जाए। तो अगर रेट ऊपर चला गया तो 220 तो मेरे को आ ही रहा था। अब रेट कितना ऊपर गया, 5%, 10%, 20%, 50%, 100%, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, अब कुछ भी होता है। तो वो 220 के ऊपर वो फैक्टर ऐड होगा कि 220 में और 20%, मतलब 220 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो वो 260 हो जाएगा अगर 20% रेट ऊपर गया। अगर 50% ऊपर गया तो मेरी नेट आउटपुट 220 की 350 हो जाएगी। पर अपन रेट को सोचते ही नहीं है। मैंने आपको लोअर साइड भी दिखा दी, हायर साइड भी दिखा दी। अगर स्टेबल रहता है तो हम 220 कमाते हैं, 80-90% भी गिर जाता है तो भी ऐसे होता है। तो मैंने आपको दोनों तरफ के अपने पर्सपेक्टिव समझा दिए। और मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होती कि मैं पेट के अंदर अपने एरासैप पार्क कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एरासैप आने वाले 5 इयर्स के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा है, because of the technical reasons, because of all the innovation which has happened। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा ही रहने वाली है। और ये तो बाय डिफॉल्ट ही 220 कर रहा है ऑलरेडी। तो अगर इसकी वैल्यूएशन फर्ज करें कि थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, तो वो 220 से ऊपर रिटर्न चली जाएगी। बट ये अपनी अपनी सोच है, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। राइट। और ऐसा अगर गारंटेड ही होता तो फिर एरएसएफ इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्यों होता। राइट। तो मार्केट रिस्क तो है ही इसके अंदर। बट फिर भी ओवरऑल पेट प्लान बहुत ही तीव्र गति से आपके एरएसएफ काउंट को गारंटेड बदल सकता है, बढ़ा सकता है और 3 गुना कर सकता है। तो हमें अगर ये क्लियर है कि हमें 3 गुना करना है, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद मैंने आपको कंपाउंडिंग दिखाई कि आप इसको 500% भी मार सकते हो अगर आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐड कर दी। सो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको पेट के बारे में थोड़ी और जानकारी मिल गई है। इससे पहले भी बहुत सारी बेहतरीन पेट के ऊपर वीडियो इंग्लिश हिंदी में बनी हुई है, आप उनको भी जरूर देखिए, वहां से भी आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। क्योंकि मेरा समझाने का तरीका, मतलब आपने देखी मेरी वीडियो कुछ ज्यादा प्लान नहीं थी, मैं विद द फ्लो गया और आपके सामने वही सारी मिस्टेक्स करी जो यूजर्स करता है। तो और उसे समझा और ऐसे करके हम आगे बढ़े। मिशन S100 शुरू होने वाला है, और आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप पता कीजिए मिशन S100 क्या है। और मिशन S100 सिर्फ उन लोगों के लिए एक इनविटेशन है जो एरएसएफ को सच में दिल से लाइक करते हैं, और जिनके स्टेक्स हैं एरएसएफ में, और जो ये चाहते हैं कि एरएसएफ एक वैल्यूएबल प्रोजेक्ट बन सके और भी वैल्यूएबल प्रोजेक्ट बन सके। क्योंकि अगर बिटकॉइन की वैल्यू जस्ट बीइंग अ टोकन, विदाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एफिशिएंसी, विदाउट स्पीड, 10 मिनट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, 1,500 रुपए की 10 मिनट की ट्रांजैक्शन टाइम, या 20 मिनट की ट्रांजैक्शन टाइम, या 1,500 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ अगर सक्सेसफुल हो सकता है, तो लेस देन 1 पैसे की कॉस्ट के साथ विद अ 5 सेकेंड स्पीड ये सक्सेसफुल क्यों नहीं होगा। क्योंकि अगर वो सच है तो ये तो काफी श्योर है कि सक्सेसफुल होना चाहिए। क्योंकि अगर वो फेक है तो ये फिर भी सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ये उससे फास्टर है, उससे चीपर है, इकोनॉमिकल है। बट अगर वो फेक है तो ये हो सकता है। अगर वो सच है तो लोगों ने उसको मान लिया, तो लोग जब सच में यूज करने लगेंगे तो उसको इसको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि 500 रुपए की ट्रांजेक्शन की 1,500 फीस कौन भरेगा। तो प्रैक्टिकल नहीं है। राइट। बात करने के लिए अच्छी बात है, आपके पास जब तक नहीं है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। बट बिटकॉइन
ये सफर 11 साल में तय किया, और एरासैप ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को 3 साल हो चुके हैं। मैं व्हाइट पेपर से गिनूं तो बिटकॉइन को 13 साल हो चुके हैं व्हाइट पेपर से, राइट। और अगर व्हाइट पेपर से हम एरासैप को देखें तो 3 साल हो चुके हैं, राइट। बट हम उससे काफी अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और काफी ज्यादा एफिशिएंट है। और हमारा जो रोड मैप है वो हमें वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन को मेंटेन रखने के लिए हमने सारा रोड मैप अपना रेडी करा। तो मिशन S100 की सक्सेस के साथ बहुत सारी टेक्निकल सक्सेस भी के ऊपर भी हम लोग काम शुरू कर देंगे। अभी तक हमारी टेक्निकल अचीवमेंट काफी अच्छी खासी है, राइट। ऑलरेडी इतने डैप्स किसी के पास नहीं है जितने एरासैप के पास है, इतने यूज केसेस नहीं है। और अगर कोई यूज ही नहीं है तो फिर टोकन की वैल्यू क्यों है, राइट। तो अ, बाकी लोग सोच रहे हैं, और एरासैप यूज केसेस बना चुका है, राइट। और आगे चल के उन यूज केसेस को और कस्टमर फ्रेंडली बनाया जाएगा, राइट। और आप जब भी एरासैप के टैब्स को देखते हैं तो आप उसको दूसरी जो वेबसाइट्स है उनसे कंपेयर ना करिए, क्योंकि दूसरी वेबसाइट्स आपके डेटा की चोरी करते हैं, आपके डेटा के हिसाब से आपको चीजें दिखाते हैं, आपकी डेटा के हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि उनको प्रिडिक्ट करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए आपको डेटा चोरी करना पड़ता है पहले। मतलब चोरी कर ले या आपकी परमिशन ले ले, आप अनजाने परमिशन दे दो, तो जैसे मर्जी समझ लो, बेसिकली वो आपके डेटा पे खेलते हैं, तभी वो उतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं उसको। और यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन है कि हमें किसी के डेटा में जाना नहीं है, राइट। तो so that is how the decentralized, and that is the most important thing about decentralization is privacy. और अगर प्राइवेसी ही नहीं रही तो क्या मतलब है, राइट। सो यहाँ पे प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन हो रही है, आपका अकाउंट पूरी तरीके से सिक्योर है। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मिशन S100 को लेकर। और मेरे हिसाब से और भी कई लोग एक्साइटेड हैं, और कई लोगों को हमेशा की तरह फेल होने का डर रहेगा। और अगर फेल होने का डर नहीं होगा तो फिर हम तैयारी अच्छी कैसे करेंगे, राइट। तो इसलिए फेल होने का डर बहुत नॉर्मल है, जिसको सक्सेसफुल होना है ना, जो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं उनको फेल होने का डर लगना चाहिए। और फिर डरने के बाद क्या करना चाहिए, और डरना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए। तो जो स्पार्टन्स डे स्वैपर्स हैं वो भी डरते हैं, और फिर उनको डरने के बाद आगे बढ़ना है। सो मैं भी एक स्पार्टन डे स्वैपर हूँ, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि मिशन है 100 नए यूजर्स को एजुकेट करने का एरासैप के बारे में, राइट। एंड आई एम श्योर कि अगले 5 महीने के इस फेज के अंदर मैं 100 यूजर्स को किसी ना किसी तरीके से एजुकेट करूंगा ब्लॉकचेन के बारे में, एरासैप के बारे में। और फिर उन पे छोड़ दूंगा कि उनको क्या समझ में आता है, क्या फ्यूचर है, और क्या फ्यूचर हो सकता है, और सारी एनालिसिस वो खुद करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हैप्पी स्टेकिंग, आई वुड से। पेट, टीयर्स गैप और वन लाइफ टाइम तीनों बहुत ही सुपर प्लान है। आपको अगर जल्दी समझ में आ गए तो आप इस पर राइड कर सकते हो। बहुत जबरदस्त चीज है। और इसमें जो डे स्वैपर इंसेंटिव है वो और भी जबरदस्त चीज है। और डे स्वैपर इंसेंटिव जो 225% की स्पीड से लिक्विडिटी पैदा करता है, वो वाला फैक्टर अगर अच्छे से समझ गए आप, तो आप मतलब कि अ, मतलब आप बहुत सही जगह पे आ गए हो, ऐसा आपको मालूम चल जाएगा। जब आपको बहुत चीजें नहीं मालूम होंगी तो आपको लगेगा कि आप, क्योंकि जो चीज है वो आपको मालूम नहीं, तो आप अनकंफर्टेबल ही रहोगे। तो इसलिए आप मैक्सिमम वीडियोस को और देखिए, एरासैप का व्हाइट पेपर पढ़िए। अगर आप एरासैप के थ्रू अच्छी खासी एरासैप की अर्निंग करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, और वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, राइट। और जब मैं इस टॉपिक के बारे में नया नया जाना था तो मैं रात रात भर पढ़ता था, राइट। और मैंने कई बुक्स पढ़ ली, कई कोर्सेज कर लिए छोटे मोटे, है ना। और कई लोगों के साथ बैठ के सीखा, और बहुत सारी गलतियां करी, राइट। तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, राइट। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, राइट। तो ये प्रोसेस आपके साथ भी होगा जो मेरे साथ हुआ। और
आप उसको अवॉइड ना करिए। धीरे धीरे आप जब इसको यूज करने लग जाएंगे तो यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड देयर इज हार्डली एनी मिस्टेक यू कैन मेक इन दिस, राइट? सो दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट, एंड होपफुली बहुत जल्द मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर मिलूंगा। और अब वीडियोस होंगी सर्ची डैप, सर्वे डैप, ऑलरेडी कूपन डैप, इन सब की वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे तो आपको ये सारी की सारी वीडियोस वहाँ पे आप ढूंढेंगे एक एक करके। पहले आप सब चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट का टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आप जानना चाहते हैं आप सिलेक्ट कीजिए, और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर कई वीडियोस बनी होंगी। कुछ वर्जन 1 की वीडियोस भी होंगी वहाँ पे, कुछ वर्जन 2 की भी होंगी, कुछ वर्जन 3 की भी होंगी। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और वहां से आप नॉलेज गेन करेंगे। और दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस व्हिच हैपेंस, बट ओवरऑल पेट इज अ सुपर प्लान, राइट? और मैं इसके ऊपर कुछ नॉमिनी के ऊपर आपको बताने वाला था, वो मैंने ऑलरेडी टीएस गैप में नॉमिनी और अपॉइंटी का रूल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप डेफिनेटली जब पेट चूज करेंगे तो टीएस गैप भी जरूर देखेंगे। तो आप वहाँ पे आप अपॉइंटी वाली चीज अगर आपको मेरे शब्दों में समझनी है तो वहाँ पे आप सुन के आप समझ सकते हैं। बाकी और भी जो वीडियोस बनी हुई है पेट में, उसमें टाइम अलाई, नॉमिनी सिस्टम और अपॉइंटी का क्या रूल होता है वो सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड हैप्पी स्टेकिंग। Thank you so much.